बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू ख़वातीन व हज़रात। और दुआएं हमेशा दिल से निकलती हैं तमाम हमारी ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान के लिए, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं तमाम लोगों के लिए दिल से दुआएं निकलती हैं। और अच्छी पॉजिटिव सोच के साथ अपने दिन का आगाज़ आपने कर लिया हुआ होगा। वीकेंड जो है वो भरपूर तरीके से साथ साथ एंजॉय भी कर रहे होंगे, बाहर के मौसम को भी भाई। और पाकिस्तान में तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि हर तरफ फिर रंग ही रंग होते हैं, फूल ही फूल होते हैं। आप इस्लामाबाद चले जाएं, लाहौर में तो फेस्टिवल्स भी एक ज़माने में हुआ करते थे। ऑब्वियसली कोविड की नज़र हो गए, कोविड की वजह से जो समाजी फासले हैं और सोशल डिस्टेंसिंग है और प्रिकॉशंस हैं, उसकी वजह से हमने देखा कि फिर फेस्टिवल्स जो हैं वो बहुत सारे जो हैं उनको फिर डिले कर दिया गया एज अ प्रिकॉशनरी मेजर। लेकिन बहरहाल जी, हमेशा मैं कहती हूँ कि दिल का मौसम अच्छा होना चाहिए तो आपको ज़िंदगी बेहतर तरीके से इंजॉय करने का एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज का दिन जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए ख़वातीन और हज़रात क्योंकि आज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी 20 फरवरी पूरी दुनिया में जो है 20 फरवरी को समाजी इंसाफ का आलमी दिन करार दिया गया है। और इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि किस तरीके से इंसाफ माशरे में लाया जा सकता है। और जब इंसाफ की बात आती है तो हर एक एक शख्स के जो राइट्स होते हैं, जो हकूक़ होते हैं, फिर चाहे वो राइट्स हो, राइट्स ऑफ फ्रीडम, राइट्स ऑफ स्पीच, जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं उसकी उस कैटेगरी में आ जाते हैं। सो इस दिन को मनाने का मकसद इसीलिए कि जितना हो सके लोगों को उनके राइट्स के बारे में पता चल सके। और मैं समझती हूँ ये दिन सिर्फ इसलिए नहीं मनाने चाहिए कि हम अपनी आवाज़ उस दिन बिलखसूस जो है उसको बुलंद करें, नहीं, बल्कि ये शऊर बेदार करना माशरे में ज़रूरी है। अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को ये बताना ज़रूरी है कि कितना अपने इंसाफ के लिए, अपने राइट्स के लिए खड़ा होना और अपने राइट्स के लिए लड़ना ये बहुत ज़रूरी है। वो हिम्मत, ताकत और कॉन्फिडेंस अपने में पैदा करना कि आप अपने राइट्स के लिए, हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर सको। सो ये तमाम चीज़ें जो है हमें, मुझे लगता है कि अपनी नौजवान नस्ल और बच्चों को सिखानी चाहिए। बहरहाल जी, प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ेंगे। प्रोग्राम भाई आज का ऑब्वियसली हम वीकेंड एट होम में ख़वातीन व हज़रात हमारी कोशिश ये होती है कि हमेशा आपके फेवरेट सितारों को बुलाएं, सेलिब्रिटीज़ को बुलाएं। और हर मेहमान हमारा जो है वी आर ऑलवेज़ ऑनर्ड एंड आई फील रियली ऑनर्ड कि जब बड़े बड़े लोगों से मुलाकात होती है, अकम्पलिश्ड लोगों से, अपनी अपनी फील्ड में, चाहे दुनिया में किसी फील्ड से उनका ताल्लुक हो, बहुत कुछ मुझे सीखने को मिलता है। लेकिन आज का प्रोग्राम इसलिए ख़ास, बहुत ख़ास और दिल के मेरे करीब इंशाल्लाह होने वाला है क्योंकि आज लिटरली जगमगाते हुए सितारे वीकेंड एट होम की स्क्रीन, पीटीवी होम की स्क्रीन की जीनत बनने वाले हैं। और ये वो सितारे हैं कि जिनको हमने बड़ी बड़ी स्क्रीन पे, भाई हमने सिनेमा घरों में टिकट्स खरीद के इनको देखने के लिए हमने फिल्म्स देखी और ये स्क्रीन सजाने वालों में से हैं। और ये जब आते हैं तो स्क्रीन सज जाती है। और ये बड़ा नाम जो पैदा किया इंडिविजुअल मेहमानों ने, ये एक बड़ी स्ट्रगल प्रोसेस, और उस स्ट्रगल प्रोसेस के बाद, उस मेहनत और डेडिकेशन के बाद इन सब मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपनी एक मखसूस जगह और नाम और मकाम बनाया। सो आई एम फीलिंग वेरी थ्रिल्ड एंड ऑनर्ड। लेकिन उनका तारुफ करवाने से पहले खातिर करना, भाई हर मेहमान बाइसे रहमत होता है। और मैं ये समझती हूँ कि मेहमान की अगर खातिर ना की जाए, तारुफ तो हो जाएगा, इज़्ज़त तो सर आंखों पे जी जितने मेहमान आते हैं, लेकिन खातिर करना बहुत ज़रूरी है। सो बिलाल भाई चाय ले लें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने कहा थोड़ी चुस्की ले लूँ। नहीं, वो भी ज़रूरी है बिलाल भाई, आप इंसान हैं, हम ऐसे तो नहीं ना काउंटर किचन पे जो भी हो उसको हम कहें कि चाय नहीं पी सकता। आप ज़रूर पिएं। कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आई एम वेरी एक्साइटेड। हमारे जो मुअज़्ज़िज़ जी मेहमान हाँ, हैं, बिल्कुल। आज हमारे पाकिस्तान के लीजेंड हैं। बिल्कुल और मैंने भी इनकी बहुत मूवियाँ देखी हैं। ऐसा ही है। 85 के बाद की ये जो इनका सीज़न था, यही हमारे बड़े बड़े नाम हैं, मोहम्मद अली साहब और मोयुद्दीन साहब। सही नाम सारे ना लें बस, अब वो तो मेरा काम है। आपका काम है बताना डिश क्या बनने वाली है। नहीं, मैं भी ये बता रहा हूँ, मेरे हिस्से का ना काम करें, फिर मज़ा नहीं आता। प्लीज़ बताइए क्या खातिर होने वाली नहीं, मुझे भी शौक था बड़ा फिल्में देखने का, तो इसलिए मैं नाम ले रहा हूँ। आज हम खाना बना रहे हैं। अच्छा, आज प्रॉमिस आपको मौका ज़रूर दिया जाएगा, आपका अपना शो है, आप भी सवालात कर सकते हैं, ठीक है? ये डन कर लें। अच्छा जी, खातिर क्या होने वाली, जल्दी से अच्छा, बताइए। हम बना रहे हैं आज तंदूरी चिकन। ठीक है, देगी तंदूरी चिकन बना रहे हैं हम। ठीक है, और उसके बाद हम रशियन सैलड बना रहे हैं। बिल्कुल सही, या एक्सीलेंट। ये दो चीज़ें हम बना रहे हैं और सैलड अपने मेहमानों को पेश करेंगे। और तंदूरी चिकन भी आई होप के
उनको पसंद आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। आप इतने दिल और अपनायत से बना रहे हैं, प्यार से बना रहे हैं, ज़रूर पसंद आएगा। सो आप काम शुरू करें, फिर आपकी तरफ बढ़ें। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत, मेहमान नहीं है, आपके दिलों में राज किया। पहली फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, मेरा नाम है मोहब्बत, और मुसलसल इतने सालों तक बड़ी स्क्रीन की जीनत बनी रही और इंटरनेशनल फेम इनको मिला। और ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब का नाम ही काफ़ी है। ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब, जब देखें ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, तो जब कंफ्यूज होते हैं तो फम्बलिंग भी होती है। जब जब बड़ी स्क्रीन पे आए, जब जब हमने इनको प्लेज में एक्ट करते हुए देखा, जब जब इंटरव्यूज़ में देखा, तो यही लगा कि ये तो हमारे अपने हैं। ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बैनुल अक़वामी सतह पे बहुत शोहरत हासिल की और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला, तमगा इम्तियाज़ भी मिला। 300 से ज़ायद फिल्म्स में एज अ हीरो काम कर चुके हुए हैं। मुझे बिल्कुल इस तवील तारुफ की ज़रूरत इसलिए नहीं, क्योंकि ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब का नाम ही काफ़ी है। विदाउट एनी फर्दर डिले, बहुत ही अपनायत के साथ हम वेलकम करेंगे ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब को। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? प्लीज। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका शुक्रिया, पीटीवी का शुक्रिया कि आप लोगों ने बुलाया। सर, ये तो ना कहें, अब ये तो आपका अपना सेंटर है। एक अच्छा, यस, पीटीवी तो मेरा मतलब मदर इंस्टीट्यूट है। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था अपना, बिल्कुल पीटीवी से शुरू किया बिल्कुल। और कितने अरसे बाद अब आप आ रहे हैं दोबारा से पीटीवी लाहौर सेंटर? आप तो वैसे आते रहते हैं। नहीं, मैं आता रहता हूँ। मैंने 2 सीरियल्स भी किए थे यहाँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही ऐसा ही है। 2 लेकिन सीरियल्स में कर चुका हूँ। लेकिन जब जब आते हैं तो वो फॉन्ड मेमोरीज, पुरानी यस, यादें। ऑफ कोर्स वही याद आता। अभी मैं यही देख रहा था कि वही पूरा एनवायरनमेंट है जब मैं सीरियल्स करता था। सही। जब मैंने शुरू किया था, सही। फिर 2 सीरियल्स मैंने यहाँ के किए। अयूब खावर साहब का था, एक उन थे कुरैशी साहब था, उनका किया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट Thank ऑफ you. द शो। और अगली मेहमान शख्सियत की तरफ बढ़ूंगी। भाई ख़वातीन और हज़रात, कल मैं सारी रात ये सोचती रही कि मैं इनका क्या तारुफ़ कराऊं। मैं ये सोच रही थी कि मैं कुछ नए अल्फाज तारुफ़ में इस्तेमाल करूं, मुझे किस तरीके से एक्सप्रेशंस देने चाहिए, क्योंकि हमने इनको हमेशा बड़ी स्क्रीन पे देखा। अनफॉर्चुनेटली मैं इनको रियल लाइफ में नहीं कभी मिल सकी, लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती और ये आप लोगों के लिए, ख़ास पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए, वीकेंड एट होम के लिए तशरीफ़ लाई हैं। और बहुत अरसे बाद, अभी मुझे ये बता रही थी प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले, कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर में ये दोबारा आई। ईद शोज़ के लिए आती रही बहैसियत स्पेशल मेहमान। जब फिल्म्स में काम करती थी, सुपर डुपर स्टार, लेजेंडरी एक्ट्रेस, स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे राज करने वाली उन चंद ऐसी एक्ट्रेसेस में इनका नाम आता है कि जो जब जब आई तो बस फिर छा ही गई। हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ास तौर पे वक्त निकाल के आई हैं, दी वन एंड ओनली गौरी जी। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी? बिल्कुल ठीक। मैं चाहती हूँ पहले तो आप इधर आइए, आपका हम फुल शॉट लेंगे थोड़ा सा, ताकि अब सर ज़रा ये ज़रूरी है ना, इतने अरसे बाद मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरी हैं आप? तकरीबन 20-22 साल बाद मुलाकात हुई। नहीं नहीं, यस, ऑफ कोर्स। ऐसे कैसे हो सकता है? बस ये काम छोड़ गए, इंडस्ट्री छोड़ दी इन्होंने, फिर कोई राब्ता नहीं हुआ। आप भी तो छोड़ गए, अकेले मैंने नहीं छोड़ा। नहीं, तो काम बंद हो गया। मैंने वैसे फिल्में छोड़ी हैं, लेकिन अच्छा नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि काम अगर छोड़ भी दिया तो फ़ोन नंबर तो होगा, कोई गलती से मिस्ड कॉल कभी मार दी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ना हुआ हो ऐसा? हाँ, ये चले हम ले लेंगे फ़ोन नंबर। आपने आइडिया दे दिया ना मुझे। I'll do it. बट ख़वातीन हज़रात, जस्ट लुक एट हर, माशाल्लाह से एवरग्रीन, एवर गॉर्जियस एंड ट्रू ब्यूटी। Thank you, प्लीज़ thank you so तशरीफ much. रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आइए। थैंक यू सो मच जी। ख़ास तौर पे जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, प्रोग्राम स्टार्ट होना था तो इन्होंने मुझे कहा कि जी कहाँ पे बैठना है, क्या मेरी प्लेसमेंट होनी चाहिए। मैंने कहा सर, अब मेरा वो मकाम और मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं आपको इंस्ट्रक्ट करूं, आप तो स्टार्स बनाने वालों में से हैं। क्योंकि जब हसन अस्करी साहब की बात आती है तो फिर फिल्मी दुनिया का एक ऐसा जाना हुआ, माना हुआ नाम कि जो जो फिल्म्स इन्हें डायरेक्ट की वो अपनी मिसाल आप बनी और हर जॉनरा में काम किया। पंजाबी फिल्म्स बनाई, उर्दू फिल्म्स बनाई और बड़े बड़े लोगों को मुतारुफ़ करवाया। और अदरवाइज़ MA इंग्लिश इन्होंने किया और बेशुमार अवार्ड से इनको नवाजा गया। लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड वो प्यार और अपनायत की, जिसकी वजह से आपके दिलों में राज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने हसन अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? जी फाइन। सर अब मुझे टेंशन है, मैं इधर बैठना, मैंने किधर प्लेसमेंट होनी है? आप डायरेक्टर हैं, आप बताएं। जहाँ
जाफर साहब ने, मोहसिन साहब ने कहा प्लेस किया। प्लीज आइएगा। जी, थैंक यू शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। अच्छा जी, मेरी अगली मोअज़्ज़ज़ मेहमान अगर आ गई हुई हैं तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, उनका तारुफ फिर मैं कराती चलूँ। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ की मालिक, और इनकी भी अगर हम बात करें तो इनकी वालदा का प्लेबैक सिंगिंग में एक बहुत बड़ा नाम, और इनकी आवाज़ जो है जब जब स्क्रीन की जीनत बनती है तो वो गाने में जान आ जाती है। और अज़रा जहां साहिबा, अगेन अगर हम बात करें तो बेशुमार फिल्म्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग की उनकी लेगेसी को आगे लेकर बढ़ी हैं। उनकी बेटी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत दिल की मालिक और सुरीली आवाज़ की मालिक साइमा जहां साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम जी। और ख़वातीनो हज़रात, प्रोफेशनलिज्म का आलम ये है कि साइमा जी माइक भी ले आई पकड़ के भाई। ये देखें, ये प्रोफेशनलिज्म है। ये सबसे ज़रूरी था। ये सबसे वैसे बहुत लोग नहीं सीरियस लेते, वो कहते हैं माइक तो आता फिरेगा, हम तो आए पहले। वो भी ठीक है, माइक तो आ ही जाना है हमारे पास, सिंगर्स के पास आना ही आना है। बिल्कुल, नहीं और आप कैसी बिल्कुल हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, बहुत बहुत शुक्रिया। अब समझ नहीं आ रही गुफ्तगू का आगाज़ किधर से करूं किधर से ना करूं, मुझे अब टेंशन बड़ी हो रही है। लेकिन ऑब्वियसली गौरी जी, आपसे बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। मैम, ये क्या कोई कोई लड़ाई है किसी से, क्या कोई इश्यूज हैं, क्या है इतने अरसे बाद? यानी पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क में भी नहीं आ पाई, क्या वजह रही? आप देखिए, जैसे आप मोहब्बत का इजहार कर रही हैं तो मैं आ गई ना। बिल्कुल सही। आपसे पहले इतनी मोहब्बत किसी ने दिखाई नहीं, जताई नहीं, तो मैं आई भी नहीं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। आपसे जो मैम आपसे बात करें, गुलू भाई, अब मैं इनको तो सर कहूँगी, भाई सर आपका नाम गुलू भाई, ये भाई जो है Yes. बड़े मान से कहा जाता है। आप बिल्कुल कहें, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मैं फिर नहीं सो मैं हाँ। आपके हीरोइन तो नहीं ना भाई कहती थी, वो तो सारा सीन ही खराब हो जाता होगा। नहीं, सही बात। गोरी जी, आप क्या कहती थी जब 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 गुल्लू आपने- जी, गुल्लू जी। गुल्लू जी। हाँ, गुल्लू जी का है ना। हसन साहब, वैसे अगर ऐसा हो कि हीरोइन अगर कह दे, वो नाम तो ऑब्वियसली गुल्लू भाई कहते थे सारे, कभी ऐसा हुआ किसी हीरोइन ने वैसे कह दिया और आपने कहा कि नहीं तुम तो हीरोइन हो, तुम तो ना कहो, वो मूड ही खराब हो जाएगा नहीं, सारा? ये सब काबिल एहतराम रही हैं हमारे लिए। सही, तो किसी भी रिश्ते से कोई पहचान हो तो कोई अच्छा लगता है। बिल्कुल लेकिन हमारे एक आर्टिस्ट, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, अली साहब, गुल्लू साहब जानते हैं, बिल्कुल। वो अपनी हीरोइन को भी बेटी कह के बुला लेते। ये उनकी सादगी, उनका बड़ापन, उनका खलूस, उनकी मोहब्बत ये रही है। ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल तो हमें अगर कोई भाई कहे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन चूंकि भाई का लफ्ज़ तो बड़े मान के साथ लिया जी जाता हाँ। है और एक बड़े एहतराम और अपनाइयत के साथ सर लिया जाता है। लेकिन सर, अगर आपकी भी हम बात करें, जिस तरह गौरी जी हैं माशाल्लाह, हसन साहब है, यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह, पहली फिल्म, डेब्यू और ऐसी सुपर डुपर हिट, हर एक एक एक्सप्रेशन आपका काबिले ज़िक्र है। मतलब मैं अगर ये कहूँ कि हर एक एक सीन को आप 4 दफ़ा भी देखें तो कुछ नया देखने को या सुनने को मिलेगा, तो गलत नहीं होगा। ये आप सही कह रही हैं। जहाँ तक पहली फिल्म की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक ब्लेसिंग होती है अल्लाह की तरफ से कि आपकी पहली मूवी से आपको इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिले, जो आपको लाइफ टाइम आपकी अचीवमेंट्स होती रहती हैं। बट दैट क्रेडिट गोज़ टू शबाब किरानी साहब, क्योंकि वही प्रोड्यूसर थे, वही उसके डायरेक्टर थे, वही राइटर थे। फिर एम अशरफ साहब, तस्लीम फाजली साहब, उनका म्यूज़िक, पोइट्री उनकी, तो ऑल ओवर इट वाज अ गुड कॉम्बिनेशन। तो हम जो थे, मैं और बाबरा उसमें हीरो हीरोइन थे, तो हमने सिर्फ कलर अपना डाल दिया उसमें लाके, तो अल्लाह ने बरकत दी उसमें बस। माशाल्लाह सर, 18 साल चाइना में ये फिल्म Yeah. एक रिकॉर्ड है। ये जी, 18 साल एक तसलसल के साथ ये फिल्म जो है रिकॉर्ड बनाया इसने, चाइना में लग रही है, और एक मुजस्मा भी बनाया गया। उसकी पिक्चर भी अभी कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे। आई मीन दैट्स अ ह्यूज थिंग, एक बड़ी बात है माशाल्लाह से, कि एक ऑनर की बात जी है। वाकई आप सही कह रही हैं। बस मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि ये एक ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से, और मैंने कभी नहीं सोचा था ये, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन इन बातों से मुझे एक चीज़ का यकीन हुआ है, पहले भी था, जब भी, और मज़ीद बढ़ गया है, कि आप अल्लाह पे भरोसा करें और मेहनत से, दयानतदारी से, ईमानदारी से काम करें आप, तो आपके लिए हर वक्त कामयाबी है। जैसे कि भी आपने बताया अपने इंट्रो में कि मैंने तकरीबन 300 मूवीज़ की और एज ए हीरो की हैं। तमाम हीरोज़ ने मेरे साथ काम किया, माशाल्लाह। मुझसे सीनियर थी, मुझसे जूनियर थी, मेरे साथ की जो थी सब ने, बट नॉट अ सिंगल कैंसिलेशन। बिल्कुल सही।
कोई कैंसिलेशन मेरी तरफ से नहीं हुई और मैं सुबह 7 बजे शूट स्टार्ट करता था, रात 2 बजे तक, और नेक्स्ट डे फिर मैं आता। अस्करी साहब भी बैठे, मैं इनके साथ इसकी भी मैं काम गवाही करना दूंगा। अच्छा, इसका ओके। मैं गवाह हूँ। अच्छा, मेरा भी निसफ सदी से जायद का तजुर्बा है। बिल्कुल। 1970 आई बिकेम डायरेक्टर। एंड आप 24 साल के थे, ये काबिल जिक्र बात जी है। उस जमाने में मैं 24 साल का अच्छा, था। मैंने तो 23 1 साल कम बताई, सर ने ऑफर का नहीं, मैं 24 का। नहीं, अच्छा, 24 एक चीज़ आगा जी, जहाँ तक मुझे याद है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि नहीं। आपकी थी वैशी जट और मेरा नाम मोहम्मद साथ लगी। जी एक साथ लगी थी, एक ही रोज लगी। यस। एंड वैशी जट के बाद जो है एक ट्रेंड सेटिंग वो मूवी थी, उसके बाद जो है वो फिर ये दोनों फिल्में, बल्कि उस जमाने में पहले मैं गुल्लू साहब के बारे में, जैसे आपने कहा है, जो इनकी खूबी रही है, एक डायरेक्टर की हैसियत से हमारा यही तकाजा होता है कि एक आर्टिस्ट जो है वक्त पे आए, आपके साथ ताउन करे और आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसको वो मेहनत और शौक से करे। तो गुल्लू साहब में ये तमाम क्वालिटीज़ रही, और ये जो इन्होंने कहा है, इनकी वजह से ना कभी कोई शूटिंग कैंसिल हुई, माशाल्लाह। ना कभी कोई झगड़ा, कोई इस तरह की कभी कोई बात नहीं। बिल्कुल सही। बहुत ही पुरखलूस और बहुत ही मेहनत, शौक और लगन से काम किया है। बिल्कुल सर। फिर गौरी जी की अगर हम बात करते हैं, सच अ चार्मिंग ब्यूटी ख़वातीन हज़रात, बल्कि प्लीज़ मेरे पे ना फोकस करें, इन्हीं पे कैमरा रहना चाहिए। और मैं जब इनको देख रही हूँ तो मैं यही सोच रही हूँ कि ये सही मानों में नेचुरल ब्यूटी, खूबसूरत, अगर आप कहें किसी को बगैर मेकअप, बगैर चीज़ के, आई मीन द स्टिल द ग्लो सेज इट ऑल। ख़वातीन हज़रात सब, ये आपने ऑब्वियसली जब पहली फिल्म इनके साथ की तो देन आपका एक बहुत बड़ा नाम, एक एक्सपीरियंस बीइंग अ डायरेक्टर, गौरी जी को आपने एज एन एक्ट्रेस कैसा पाया? जैसे आपने इनकी खूबसूरती की तो तारीफ की है, अब एक आर्टिस्ट के लिए फीमेल हो या मेल हो, ठीक है। उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा एक जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि अपीयरेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सलाहियत का तो बाद में पता चलता है कि क्या टैलेंट है और कितना टैलेंट है। तो गौरी जी को ये पहली फिल्म इन्होंने मेरे साथ की बतौर हीरोइन, बिल्कुल ठीक है, और वो बड़ी सक्सेसफुल फिल्म, शेर दिल उस फिल्म का नाम था, बिल्कुल सही है। और बहुत ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और बहुत ज़्यादा उसने कामयाबी भी हासिल की। वो ज़माना था जब हमारी बहुत सी जो अदाकाराएँ जो सफ़े अव्वल की हीरोइंस हैं वो बहुत टॉप पे थी और बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो हमने सोचा कि इतने ज़्यादा मसरूफ़ आर्टिस्टों की बजाय एक ऐसे आर्टिस्ट को लिया जाए जिसमें सलाहियत भी हो और ख़ूबसूरत भी हो और काम करने का शौक़ भी हो। तो हमने फ़ैसला किया कि गौरी जी को लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं एक लतीफ़ा सुनाना चाहूँगा। अच्छा, ओके। उसकी शायद ये तायद भी करें। एक डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आज वो दुनिया में नहीं है। उन्होंने हमसे पहले एक अनाउंस की थी फिल्म आपके लिए, जिसमें आप हीरोइन थी, और उन्होंने पता नहीं न जाने किस वजूहात की बिना पे उन्होंने वो फिल्म नहीं बनाई। ओके, तो ये बड़ी दिल बर्दाश्ता थी। ठीक है। तो जब हम इनके पास गए तो इन्होंने इनकार कर दिया और ये शी स्टार्टेड वीपिंग, मतलब ये रोना शुरू हो गई कि नहीं आप भी लेंगे और आप भी नहीं बनाएंगे। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने इन्हें फिल्म में लिया, इन्हें यकीन दिलाया कि हम आपके साथ ही फिल्म बनाएंगे, और फिर हमने वो फिल्म बनाई और वो फिल्म भी बहुत कामयाब रही। कामयाब फिर इस तरह इन्होंने फिर मेरी और दूसरी फिल्म्स भी की, ठीक है। जिसमें बड़ी काबिल जिक्र फिल्म है गंडासा, एक फिल्म है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी इन्होंने की, तो बहुत ही अच्छी। पतंग भी की। पतंग माशाल्लाह। तो ये काफ़ी मतलब वक्त पे आने वाली और बहुत ही ताउन करने वाली, बिल्कुल, अपने, बिल्कुल। अपने काम को मेहनत से करने वाली मेहनत से खातिर। मैम, मैंने जिन जिन लोगों से जिक्र आपका सुना, हमेशा तस्करा अच्छे अल्फाज में सुना कि यू बिन डेडिकेटेड, हार्ड वर्किंग, काम पे फोकस करने वाली। अदरवाइज होता है कि आपको अगर रातों रात शोहरत, रातों रात तो नहीं ऑब्वियसली, अगर एक फिल्म सुपर हिट हो जाए या एक प्रोजेक्ट हिट हो जाए तो अक्सर ऐसा होता है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी इंसान में आ जाता है। लेकिन आपका जब हम जिक्र करते हैं, आपने क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आपने जो जो काम किया बड़ी एफर्ट डाल के किया। वो संजीदगी, वो मैच्योरिटी, वो वक्त ने सिखाया या हमेशा से आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा था? नहीं, ऑब्वियसली ये तो शौक भी था। तो ये चीज़ें शौक से आती है। ठीक है। और स्पेशली ऐसे डायरेक्टर हो, काम करवाने वाले, काम लेने वाले, तो बहुत बड़ा संभल के काम करना पड़ता है। ठीक है। आपको पहला दिन याद है जब हसन अस्करी साहब के साथ आपने शूट करना था उनकी फिल्म? वो पहला दिन बताइएगा। नहीं, पहले। मुझसे पहले काम कर चुकी थी वो तो ठीक है, लेकिन बिल्कुल सही। इनके वो- साथ, लेकिन हाँ। चूंकि आपके साथ जो प्रोजेक्ट वो सेकेंडरी रोल्स होते थे, मतलब इस तरह से किया था। ठीक। लेकिन ये बहुत मेजर रोल था और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों के मुकाबले आ रही थी पहली मर्तबा। बिल्कुल तो लेकिन ये मेरी तारीफ कर रही है। मेरा ख्याल है उस ज़माने में जितने भी डायरेक्टर्स थे, बिल्कुल आज तो वो हमारा जो आंगन है वो खाली हो गया उन लोगों से। कुछ लोग अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। बिल्कुल।
तो वो सारे ही बहुत काबिल लोग थे, सर बहुत। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप तीनों ने इकट्ठे काम किया, वो इकट्ठे कुछ ऐसा हुआ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी फिल्म कि आपने डायरेक्ट की हो और गौरी जी और गुलाम मोहिउद्दीन साहब इकट्ठे हुए हों उस नहीं, प्रोजेक्ट ऐसा में? ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, गुल्लू साहब के साथ तो मैंने बहुत काम किया है, काम इसीलिए मैं बहुत इनके किया, लेकिन हम तीनों कभी इकट्ठे इकट्ठे तीनों हाँ, इकट्ठे इनके साथ मेरी भी काफ़ी फिल्में हाँ, हैं। इनकी बिल्कुल। भी हैं। मैम ये वो एक्सपीरियंस बताइएगा, गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फिर इनकी एक अपनी करिश्मेटिक भाई पर्सनालिटी, इनका एक अपना चार्म, इनकी तो आंखें बोलती हैं, इनकी तो आंखों में एक्सप्रेशंस। जी ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मज़ा आता था, बड़ा फ्रैंकली हमारा काम करने का माहौल होता था। हाँ, कभी इन्होंने ये नहीं यानी बताया कि सीनियर है या क्या, नहीं, कुछ गलती भी होती थी तो ये कहते थे कि नहीं ऐसे करो, रिलैक्स होके करो। समझा दे। जी समझा देती थी। सर आपका एक्सपीरियंस? नहीं, मैं यही कह रहा था कि आपने भी कहा था ना कि राब्ता नहीं हुआ आप लोगों को इतने अरसे, उस वक्त भी फ़ोन नंबर नहीं लिया था, अब तक नहीं लिया फ़ोन। ये क्या बात हुई भाई? चले फ़ोन ले। लेकिन जो जितना नहीं, मैं तो बल्कि आपकी एब्सेंस में भी मैंने बात की है। सूदी भट्ट साहब के साथ अभी 1 महीना हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं वो, आपका जिक्र हुआ, तो मैंने कहा गोरी ने क्यों काम छोड़ दिया था, वजह क्या हुई? तो कहने पता नहीं, समझ ही नहीं आया, मैंने पता नहीं क्यों छोड़े, मैंने क्या पता। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि क्या रीज़न था? आपने भी मुझे बताया था कि 98 में उन्होंने छोड़ा काम। 98 उस वक्त में तो मैम? काम हो रहा था हाँ, काफी काम। 99 98 में हाँ। बस ड्यू टू माय मदर, वो बेचारी बीमार हो गई थी तो मेरा ध्यान ज़्यादा उनकी तरफ रहता था, इस वजह से भी। यानी ये भी अच्छी बात है वैसे ये लेकिन तो। लेकिन उसके बाद फिर आपका कभी रुझान नहीं हुआ? नहीं फिर मैंने नहीं किया। ये नहीं कि मुझे ऑफर्स नहीं वो हुई तो आपको हुई, बेशुमार आती होंगी ऑफर्स, लेकिन- प्लेज में भी आती होंगी क्योंकि offers। हमारे हीरो जो असल थे उनकी बेचारे की डेथ हो गई, तो वो फिर काफी उसके बाद बाद काफ़ी साहब, गैप हो गया। बिल्कुल सही। लेकिन मैम आपने क्यों नहीं कभी, अब रुझान है, वी वांट टू सी यू ऑन स्क्रीन, हम फिल्म्स की बात करें, जी, प्लेज की बात करें, अब तो खैर फिल्में इतनी ज़्यादा उस लेवल की नहीं बन रही, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली अगर किसी मुझे टेलीविज़न पे या किसी ड्रामे में कोई ऑफर हुई तो मैं ज़रूर करूँगी। बिल्कुल नहीं, वी वांट टू सी यू मोर ऑन स्क्रीन, और आपका एक अपना चार्म है, आपकी एक अपनी प्रेजेंस है, एंड वी मिस यू। वो जगह आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, आपकी एक अपना मखसूस मकाम है। साइमा जी, हमारे साथ तो वो सितारे मौजूद हैं जो लॉलीवुड का एक बड़ा नाम है, और वो पीक्स वो देखा उन्होंने मकाम के जब लॉलीवुड अपनी अरूज पे था। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने बड़े लेजेंड्स के साथ आज मैं बैठी हूँ, क्योंकि मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा काम किया है आप तीनों के साथ। जी बिल्कुल किया है। तो इस वजह से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बैठी हूँ। मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है आप लोगों के साथ नहीं, बैठने आप अच्छी की। artist हैं, आप ऐसी क्या माशाल्लाह से लेजेंड हैं हमारे, और इतने ब्लेस्ड लोग हैं। शुक्रिया। सारे ही आपके दौर में जितने भी लोगों ने काम किया, सारे ही दुआ साइमा वाले आप थे। खुद भी बहुत हाँ, प्यारी बहुत और है। बहुत अच्छी सिंगर है। थैंक यू कसर नफ्सी आप से काम बहुत है। अच्छे काम आपने किए हुए हैं और बड़ी मेहनतें की हुई हैं बहुत। आप जैसे बता रहे थे कि कभी तावन करने वाले, टाइम पे आने वाले, जी, बिल्कुल। हर चीज़ इनमें है जो हम में नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमान, हमसे बेहतर एक्सपीरियंस तजुर्बा रखने वाले, सब किसी भी मैम मकाम पे पहुंचने के लिए पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, जी। ये दो, वक्त की पाबंदी, मैंने तो जितना देखा है, जितने बड़ों से सीखा है, सर आई एम श्योर आप अग्री करेंगे मैम, वक्त की पाबंदी जो बिल्कुल नहीं सही कह करता, रही हैं आप, बिल्कुल सही। वक्त की जो कदर ना करे, और हमने भी आप लोगों की भी जितनी मिसालें वक्त की देखी, कदर ऐसे करें, ही। अपनी प्रोफेशन को रिस्पेक्ट दें आप, और बिल्कुल जिस इदारे में आप काम कर रहे हैं उसको आप अपनी सर्विसेज के ज़रिए मज़ीद आगे बढ़ाने की कोशिश ऐसे ही। बिल्कुल। सर एक टाइम में, एक दिन में आपने जिस तरह कहा कि एक शूट होता था फिर दूसरे शूट पे, तो वक्त को मैनेज कैसे किया करते थे आप? वो होता था, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं ना कि मतलब किस तरह से हम करते किस थे? तरह से मैनेज किया करते थे? घंटों के हिसाब से काम होता अच्छा, था। सुबह 7 बजे से काम शुरू होता था और दिन में 4 से 6 मूवीज़ की शूट हम लोग करते थे। अच्छा, सुबह 7 से 11, फिर 11 से ऑनवर्ड 2 बजे तक, 2 से 7 बजे तक, 7 से 10 बजे तक, Back to 10 से back रात लगातार। 2 बजे तक। यस, इस तरह करते थे काम हम लोग। उसके लिए अपना गेटअप, हर फिल्म के लिए, हर प्रोजेक्ट के लिए हाँ, अपना गेटअप। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये था कि मेरा होमवर्क, क्योंकि जितनी भी वार्डरोब्स होती थी ना ज़रा डिफरेंट होती थी, वो तो प्रोडक्शन की तरफ से आती थी, ठीक है, लेकिन जो इस तरह की वेयरिंग होती थी वो मैं खुद करता था, खुद मेरी अपनी सिलेक्शन होती थी, तो वो सब मैं कैरी करता था। मेरे जो स्टाफ के 2 लड़के होते थे वो बड़े परफेक्ट थे वो लोग। ठीक है। तो कभी मतलब कोई ऐसी बात
नेवर हैपेंड कि जी वो मैं फलानी चीज़ भूल आया या कंटिन्यूटी के ड्रेसेस में भूल आया, सही। कभी नहीं। मेरा हमेशा से ये रहा कि मैं रात 2 बजे घर पहुंचूं, शूट करके 3 बजे पहुंचूं। मैं एक रात पहले हमें वो तमाम तस्वीरें मिलती थी प्रोडक्शन से कि ये ड्रेसेस चाहिए, ठीक है। वो मैं निकाल के रख के गाड़ी में रखता था। सुबह की जितनी भी प्रॉप्स होती थी सब मैं रेडी रखता था। घंटा 2 घंटा सोया, सुबह फिर 7 बजे शूट पे। पूरे ठक 7 बजे आप पहुंच जाया करते थे shoot? बिल्कुल पहुंचता देखें। था। कभी कभी कोई नहीं ये क्लेम कर सकता कि मेरी वजह से कैंसिल हुई है, मैं लेट हुआ हूँ, नेवर। ये तो देखे ना, ये गौरी कभी जी नहीं हुआ। आई एम श्योर आपके साथ भी यही होगा। जी वक्त की बिल्कुल, पाबंदी। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि एक घर में होते हुए ठीक है। यानी एक हफ्ता माँ से मुलाकात नहीं होती थी। अच्छा, यानी एक ही घर में। ओ यस, इतने ज़्यादा हम बिजी होते थे, सुबह डे नाइट। यही होता, पता ही नहीं होता था कि बच्चे कब, मतलब मैं कई दिन ऐसे गुजरते थे कि बच्चे सो रहे, मैं चला गया वापस, अब बच्चे फिर सो रहे हैं। मुझे ये नहीं पता था कि बच्चे कौन सी क्लास में ऐसे ही पढ़े। होता है। मेरा बेटा अली उस वक्त छोटा था, सही, तो मेरे को गेस्ट आए हुए थे। ठीक है। तो अली स्कूल से आया, मुझे कहने अली कौन सी क्लास में आ गया माशाल्लाह। तो मैंने कहा क्लास 4 में। उसने सुन लिया, वहाँ कहता पापा मैं 4 में क्लास 6 में हूँ। सॉरी यार, मुझे नहीं पता थी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। सही। तो इतनी बहरहाल- डेडिकेशन ख़वातीन और हज़रात, ये जब ऐसे ही नहीं आप बड़े सितारे बनते या अपना नाम बनाते, वो पूरी डेडिकेशन चाहिए होती है। अच्छा, तो एक हफ्ते वालदा से मुलाकात फिर नहीं होती नहीं थी? होती थी बिल्कुल। मैम, उस वक्त होती थी, फ्राइडे को छुट्टी होती थी। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक। बाज़ औक़ात काम का इतना लोड भी होता था कि वो फ्राइडे भी हमें कैंसिल करना पड़ता था, काम करना पड़ता था। बिल्कुल सही। तो वो बिल्कुल मुलाकात नहीं होती थी। मुलाकातें कभी ऐसा लगता था आपको, फील होता था कि मुझे अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए? नहीं, उस वक्त तो साफ बात है, काम का इतना चार्म था, इतना शौक था, इतनी लगन के साथ हम करते थे कि नो टाइम नहीं था अपने लिए, साफ बात है। बिल्कुल सही, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली निकालना तो पड़ता है। बिल्कुल सही। ऑब्वियसली आप अपने लिए वक्त निकालें तो तब जाके एक इंसान का फिर कथारसिस भी होता है। ख़वातीन और हज़रात, आपके अपने बड़े सितारे, लेजेंडरी सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो सवालात करना चाहें, आपके सवालात आपको मौका दिया जा रहा है। बिलाल भाई तो इस वक्त ज़रा खातिर के अंदर बिजी हैं, ये कर लें कुछ, फिर उसके बाद उनको भी मौका दिया जाएगा सवालात करने का। लेकिन साइमा जी, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पहली परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ेंगे, क्या सुनाएंगी पहले? मैं तो गौरी जी के लिए 2 लफ्ज़ कहूँगी कि वाकई ही इतनी खूबसूरत और कंप्लीट हीरोइन जो होती है ना, जो दिमाग में एक होता है जी, हीरोइन का जो एक अक्स है वो ये कंप्लीट थी। वाह। और माशाल्लाह अभी तक एवरग्रीन, माशाल्लाह Thank you, माशाल्लाह, अल्लाह thank you आपको so नजरे बस much. से बचाए। तो मैं सोच रही हूँ कि इनके ऊपर ही फिल्माया गया कोई गाना गाया जाए, वाह। ताकि इनको जो है Tribute मेरी पेश तरफ किया से ट्रिब्यूट पेश किया जाए। थैंक यू। तो मैं आपको सुनाती हूँ एक बहुत खूबसूरत गाना, फुर्सत मिले बुला ले आकर। वाह जी। ख़वातीन और हज़रात, साइमा जहां की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत जी। फुर्सत मिले बुला ले आकर, दुनिया दे गम भुला ले आकर। फुर्सत मिले बुला ले आकर, दुनिया दे गम भुला ले आकर। 2 घड़ियां कोल बह के तू सानू हाले दिल सुना ले आकर। फुर्सत मिले बुला ले आकर, दुनिया दे गम भुला ले आकर। 2 घड़ियां कोल बह के तू सानू हाले दिल सुना ले आकर। फुर्सत मिले बुला
दिल उदास हो जावे नजरां दे तीर खा लिया कर फुर्सत मिले बुला लिया कर दुनिया दे गम भुला लिया कर ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਬੇਕਰਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਬੇਕਰਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜ਼ਖਮੇ ਜਿਗਰ ਵਖਾ ਲਿਆ ਕਰ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਮ ਭੁਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਲ ਸੁਣਾ ਲਿਆ ਕਰ फुर्सत मिले बुला लिया कर दुनिया दे गम भुला लिया कर थैंक यू वीकेंड को रंगीन बनाने कुछ सुनने और सुनाने कुछ खाने और गाने ला रहा है पीटीवी होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम वीकेंड एट होम जी खुश आमदीद वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीन और हज़रात और ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हुए हैं बहुत सारे सवालात आ रहे हैं गौरी जी आपके लिए बहुत सारे सवालात आपके जो मद्दाह हैं आपके जो फैंस हैं वो कह रहे हैं कि बस अब आपने स्क्रीन पे दोबारा आना है कुछ कहना चाहेंगी पहले जी मैं ज़रूर आऊँगी स्क्रीन पे इंशाल्लाह अगर मुझे कोई अच्छी ऑफ़र आई क्यों नहीं आऊँगी ज़रूर आऊँगी मैम ये बड़ा ऐसे ही सरसरी सा जवाब है अच्छी ऑफर आई अब ये तो हैं सर ये तो अब देखिए ये हस्तियाँ बनाएं फिल्म तो हमें दोबारा लें तो हम आएंगे क्यों नहीं आएंगे ये इस लिहाज से तो इन्होंने सही कहा है कि अगर कोई अच्छा किरदार मिले यही एक होती है ख्वाहिश एक अच्छे आर्टिस्ट की जिसने बरसों काम किया हो तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि मुझे कोई अच्छा किरदार मिले जैसे एक अच्छे सिंगर की भी ख्वाहिश अच्छी कंपोजिशन जरूरत है बिल्कुल ज़रूरत है तो एक अच्छा किरदार भी बिल्कुल तो ये इस लिहाज से तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है ये बिल्कुल और गुलाम मोहिउद्दीन साहब सर आपके मद्दा आपके फैंस आपको सलाम पेश करें कुछ कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच वालेकुम सलाम मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआ गो मैं सर पहला ऑटोग्राफ किसको दिया कुछ याद है पहला ऑटोग्राफ किसको दिया हो कोई मेल फैन था फीमेल फैन बाबा सा था को बुढ़ा सा बंदा बुढ़ा जो बंदा नहीं था अच्छा क्या वो पुत्र मैंने वो दे दे मैं क्या दे वो कहने लगा मैं क्या बताऊं आप क्या कहते हैं उसको मैंने कहा क्या कहते हैं कहता जी वो जो लिख के देते हैं मैंने कहा मुझे मैं समझ गया फिर मैंने वहीं से कहा पीटीवी सेंटर कराची से अच्छा वो मैंने फिर उसको जो भी लिखना था ऑटोग्राफ करके दे अच्छा, दिया लेकिन- दैट वाज माय फर्स्ट ऑटोग्राफ दैट वाज योर फर्स्ट उन्होंने बाबा जी ने बड़ी दुआएं दी थी मुझे अल्लाह ने सुन ली फिर माशाल्लाह हाँ कि अल्लाह तेनू बड़ा बड़ा एक्टर बनाया करिए जा काम मैं कहा, अच्छा ठीक है अच्छा आप इनकी आंखों की तारीफ करी थी गुलाम मोहिउद्दीन साहब कि की, वो तो आंखें हैं बिलाशुबा बोलती हैं और एक आर्टिस्ट के लिए जो एक तारीफ है सही कि जिसकी आंखें बोलती हैं वही अच्छा आर्टिस्ट होता है बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन मोहिउद्दीन साहब की जो एक गुल्लू भाई जी। की जो खसूसियत थी उस ज़माने में अली साहब का बहुत शोहरा था ऐसा ही अली साहब की आवाज़ का बहुत था तो गुल्लू भाई एक ऐसे नए अदाकार आए गुल्लू भाई अली साहब की ज़िंदगी में ही इनकी आवाज़ में बड़ी घन गरज और वैसे ये थे तो दुबले पतले मुनन्नी से थे बिल्कुल ये ऐसे कोई बहुत ज़्यादा जसीम नहीं थे लेकिन आवाज़ इतनी ज़ोरदार है ज़ोरदार। इतनी मजबूत थी बकौल जोश में लिहाबादी के जहाँ जैसे उन्होंने अपने दादा का तारुफ कराया बिल्कुल यादों की बारात में बिल्कुल कि आवाज़ ऐसी
कि सुनने वालों के जख्मों के टांके टूट जाएं। अरे वाह, बहुत खूब। यानी इतनी आवाज़ में इनकी वाइब्रेशन और इस तरह से ऐसा ये ही। भी आगा जी मैं समझता हूँ बड़ी अल्लाह की ब्लेसिंग होती है कि अल्लाह ताला आपको आपकी शख्सियत के हिसाब से आवाज़ भी वैसी दे वो सारा, वरना बहुत से लोग होते हैं जो पर्सनालिटी बहुत अच्छी है लेकिन आवाज़ नहीं अच्छी होती, तो वो चीज़ें मैच नहीं करती। बिल्कुल। या जैसे आगा जी ने बताया किसी आर्टिस्ट के लिए आँखें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि आँखों का बहुत होते ही आँखों का एक्सप्रेशन सारी तो आंखों से ही। सारा बिल्कुल एक्सप्रेशन तो आँखों में आता है, बिल्कुल। स्किन पे तो नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, तो तो वो बड़ा जरूरी, ज़रूरी होता है वो जरूरी, अब अली भाई का जो जिक्र किया आगा जी ने, इसलिए कि अली भाई ने भी रेडियो से स्टार्ट किया या था। ऐसा ही है। फिर जब मैं आया शोबिज़ में मैंने भी रेडियो से स्टार्ट किया, फिर वॉइस ऑफ अमेरिका मैंने किया, फिर वॉइस ओवर, हाँ मैं आपको बताऊँ जिन्ना फिल्म जी, उसमें मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली यस जिन्ना, कायद जी, आज़म जी। का जो उर्दू वर्जन का कैरेक्टर था वो आपने उसकी डबिंग मैंने की थी और मैंने ऑडिशन दिया था। बिल्कुल सर, ये बल्कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चाइना में हाँ, ये ये तो मुजस्समा है। चाइना के स्टैचूज हैं जो स्टैचू है जी। ये 18 साल मेरा नाम है मोहब्बत चाइना में मुसलसल एक तसलसल के साथ ये फिल्म चलती रही माशाल्लाह से, और ये फिर इनको ट्रिब्यूट पेश करते हुए ये मुजस्समा। सर चाइना में किधर है ये मुजस्समा एग्जैक्टली? चाइना में एक प्रोविंस है वो जिंगचांग, ओके ठीक है। तो वहाँ पे एक ऐसा शहर है जो बड़ा आर्टिस्टिक शहर है। ठीक वहाँ है। पे एकेडमीज भी हैं, थिएटर्स भी होते हैं है। वहाँ पे, मतलब ऑल कल्चरल एक्टिविटीज ठीक है। वहाँ पे लगा है। वहाँ पे ये लगा निदित देखिए ये सेनोन तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि बिल्कुल। चाइना में ये लगा, लेकिन कितनी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ फिल्म को इस तरह से नज़रअंदाज किया गया। गुल्लू भाई की इस फिल्म से पहले, मेरा नाम मोहब्बत से पहले, पाकिस्तान की एक फिल्म थी बागी। ठीक है। अशफाक मलिक साहब उसके डायरेक्टर थे, जिन्होंने बागी, आखिरी निशान, सलमा और बहुत बड़ी बड़ी फिल्म हाँ लाला सुधीर, सुधीर साहब लाला जी की। थे। सुधीर और मुसर्रत नज़ीर उसमें थी, हमारी बहुत ही सीनियर आर्टिस्ट। बिल्कुल सही, मुसर्रत नज़ीर तो साहब। मुसर्रत साहिबा थी उस फिल्म में। तो लाला जी हम कहते थे सुधीर साहब को। सबसे पहले उस फिल्म ने चाइना में एक धूम मचाई उसने। बिल्कुल हाँ सही। वो बिल्ली जी थी। तो देखिए हम कितनी गफलत है हमारे यहाँ, और कितना हमारे यहाँ फिल्म को कितना नज़रअंदाज किया गया है। सही। ये बिल्कुल हमारी ज़ाती एफर्ट्स थी, इसमें हुकूमत का कोई यानी नहीं है, इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन सर एक बात जरूर, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन होती जी। तो इस तरह से हम ज़रूर गलबा हासिल करते। नहीं नहीं इसमें ये बिल्कुल अच्छा, मैं आपके साथ अग्री करती हूँ, लेकिन ये कि जो प्यार और अपनाइयत और दुआएं आपने समेटी, वो जो पहला ऑटोग्राफ एक बुजुर्ग से लिया और फिर वो जो दुआएं समेटी, ये बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं। गौरी जी मुझे ये ज़रूर मैं जानना चाहती हूँ, मैंने हमेशा सोचा ये सवाल आपसे करना है, हमारे माशरे में खूबसूरती का, एक लड़की की खूबसूरती का मेयार, सर ज़रा मेरे अल्फाज में इस्लाह की अगर ज़रूरत जी, नहीं, बिल्कुल है, रंग से होता है कि जी रंगत गोरी, अब नाम भी आपका गोरी, और मुझे ये बताया गया, मोहसिन जाफर साहब ने कहा कि आपको देखने के लिए आपके फैंस मीलों तक खड़े हुआ करते थे। सर आप भी चूँकि साथ आपने शूटिंग की, तो मैम ये जो नाम है आपका, ये फिल्मी नाम है, ये असल नाम है? क्योंकि बहुत हमने देखा कि बहुत सारी हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं, ये मेल एक्टर्स भी, वो फिर नाम फिल्मी चेंज कर लेते हैं, तो ये आपका असल नाम है? जी ये वाकई मेरा बिल्कुल असल नाम है। मैं वाकई जेनुअली बड़ी गोरी थी। अभी भी बोल रही हैं। है अभी भी? यानी शुक्र है अल्लाह पाक का कि यानी मुझे आगा जी को याद होगा कि शूटिंग में मेरा मेकअप जो है टैन मेकअप टैन किया किया जाता था, बिल्कुल, हाँ। क्योंकि स्क्रीन में कैमरे में बहुत गोरा आता था। ठीक है। तो उस वजह से फिर मुझे टैन अच्छा मेकअप वैसे किया भी जाता एक रवायत भी है हमारे यहाँ, ठीक है। घर में कोई बच्चा अगर सांवला हो जाए तो उसे हम कालिया कहना शुरू कर देते हैं, या कुछ बहुत गोरा चिट्टा और सफेद बच्चा हो तो उसको हम गोरा गोरी के बिल्ला। लेकिन मैं तो वाकई जेनवन गोरी थी, तो इसलिए मेरा असल नाम तो गौहर ही है। ठीक है। तो इसलिए मेरी माँ ने मुझे गोरी गोरी। अच्छा निकनेम घर से Nickname, बचपन से ही हाँ, आपका अपना nickname। बचपन और मैम बाल हमेशा से आपके, अभी भी मैं देख रही थी, मुझे पैनल जी शुक्र है अल्लाह पाक का, बचे हुए। माशाल्लाह। प्लीज मैं बचे हुए नहीं, माशाल्लाह प्लीज लेकिन दिखाएंगे पहले जरा इसकी? बहुत ज्यादा थे। क्यों साइमा जी, बाल माशाल्लाह से? माशाल्लाह, पहले ये बहुत वही तो मैं ज्यादा थे, कहती हूँ अब- कि ये नेचुरल ब्यूटी है ना, माशाल्लाह हर लिहाज से बहुत ज़बरदस्त, मेरी फेवरेट है। थैंक यू सो मच। मैंने कभी फिल्मों में विग नहीं पहनी। और अम्मी आप तीनों को Never। बहुत सलाम भेज रही थी। उन्होंने मैंने बताया उनको कि ये गेस्ट आ रहे हैं और मैंने वहाँ पे उनके बहुत गाने बड़ी परफॉर्म करने बहुत गौरी बड़ी मैडम के, और फनकारा हैं, मैंने अज़रा बहुत जहां बड़ी साहिबा। गुलकारा हैं बिल्कुल, हमारी इनकी उनका वालदा एक अपना नाम माशाल्लाह से, अज़रा और जहां मकाम साहिबा जी, हाँ, बिल्कुल ऐसा बहुत है। बड़ी फनकार। अच्छा गौरी जी, मैं आपसे ज़रूर ये जानना चाहूँगी, ज़्यादातर फिल्म्स आपने जिस तरह गुलाम मोहिउद्दीन साहब के साथ भी एक्ट किया और हमारे जो सुपरस्टार्स हैं सुल्तान राही साहब के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेजॉरिटी फिल्म्स आपकी फिल्माई गई उनके साथ का थोड़ा सा सुल्तान रही साहब के साथ जो काम करने का एक्सपीरियंस रहा, उनका एक अपना नाम, उनका एक अपना मकाम, एक अपनी प्रेजेंस,
और उनके जाने के बाद एक खला पैदा हुई और वो खला फिर कोई पुर ना कर सका। मैम क्या कहेंगी? उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, ये दो बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं ये कहें, लेकिन उनका वाकई में जिस तरह काम करने का अंदाज होता था, जिस तरह फ्रैंकली जिस तरह वो करते थे और बहुत ज़्यादा कॉपरेट करके, हालांकि मैं तो बहुत जूनियर थी उनसे, लेकिन वो बहुत कॉपरेट करते थे, बड़ा डेट्स मैनेज करते थे, बड़ी हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे नहीं आगा जी हमारा ये काम है आप कर दीजिए, बहुत कॉपरेट करके चलते थे। आर्टिस्ट तो वो अच्छे थे, ये इंसान बहुत इंसान बहुत इंसान अच्छे बहुत थे, नो डाउट। मैम बहुत सारे जी बहुत सारे वाकयात ऐसे होंगे ज़रूर हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने हमेशा यही सुना है कि वो लोगों के लिए दर्द रखने वाले, लोगों की मदद करने वाले, हमेशा से लोग बड़ी एक्सपेक्ट उनसे किया करते थे और किसी को मायूस नहीं वो जाने देते थे। किसी को किसी किस्म की भी ज़रूरत होती थी वो सुल्तान राही साहब से बात ज़रूर करते थे, दिल की बात शेयर किया करते थे। कोई वाकयात मैं ज़रूर चाहूँगी कि बहुत से वाकयात थे, लेकिन बेसिकली वो बहुत ही शरीफ इंसान थे सही और हजूम से और उससे भी काफ़ी वो डरते थे। याद है आगा जी आपको जब कभी वो एक जमाना था जहाँ वो लेकिन पहले तो बहुत दिलेर थे वो, जब वो स्ट्रगल कर रहे थे और स्ट्रगल के ज़माने के अपने वाक़यात भी वो सुनाया करते हैं। वो फाइटर के तौर पे वो फिल्म इंडस्ट्री उन्होंने ज्वाइन की बिल्कुल थी। ऐसा ही है। अगर गुल्लू भाई इजाज़त दें तो मैं कुछ ज़्यादा बोल हाँ रहा बिल्कुल बिल्कुल करें। तो वो चूँकि मेरी उनसे काफ़ी एसोसिएशन रही है तो बताया, मैंने कहा यार ये कहाँ से आपको और कैसे बड़ा किरदार कहाँ से मिला? कहता यार मुझे रोटी भी नहीं दिया करते थे, मैं फाइटर था तो हमारी बारी नहीं आती थी, जो प्रोडक्शन वाले होते थे वो हमें कोई अहमियत नहीं देते थे, सही तो वो जैसे कैसे भी हमें ना वो हमारे आगे सर्व कर देते थे। तो राही साहब को बहुत गुस्सा आता था इस बात पे कि रोटी के लिए हम तो काम करते हैं खाने के लिए और ये खाना ही हमें प्रॉपर नहीं दे रहे। तो एक प्रोडक्शन वाले थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, तो उनसे उनको बहुत गुस्सा था। तो वो अपने गुस्से का इजहार करने के लिए उन्होंने कहा अच्छा इसको तो मैं मारूंगा, इसको मैं पीटूंगा। तो उनका दफ्तर था सामने, सेठ अशरफी साहब थे जो फिल्में बनाया करते थे उस ज़माने में। तो राही साहब नीचे उस दिन वो बताते हैं कि मैं नीचे टहल रहा था फुटपाथ पे कि ये नीचे उतरेगा, इसने मुझे ना प्रॉपर सर्व नहीं किया, खाना नहीं दिया इसने मुझे, तो मैं इस बेइज्जती का बदला इससे लूँगा, मैं इसे मारूंगा, इसे पीटूंगा। सही कहता मैं नीचे टहल रहा था। तो राही साहब को उस ज़माने में हरकुलिस कहा जाता था। अच्छा छोटी सी इन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई थी और मतलब हालात भी अच्छे नहीं थे, वो फौजी बूट पहनते थे, कुछ इस तरह का हुलिया था इनका। तो कहते मैं इस तरह से टहल रहा था और मैंने अपनी बेइज्जती का बदला लेना था। तो कहता ऊपर खिड़की से जो दफ्तर था जहाँ वो प्रोडक्शन वाले बैठते थे, तो वहाँ से एक साहब नीचे उतरे, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने अपनी चपरासी को नीचे भेजा कि वो नीचे वो हरकुलिस है, वो सुल्तान रही, उसको ऊपर बुलाओ। कहता मैं तो सोच रहा था कि वो नीचे आएगा तो मैं उसको मारूंगा, सही तो अब मुझे ऊपर जाना पड़ गया। तो कहता मैं सोच रहा था कि ऊपर जाके मैं क्या करूं, किसी और का दफ्तर है। तो कहता मैं इस नीयत से गया कि मैं इसको मारूंगा ज़रूर, सही लेकिन जब मैं गया तो वहाँ जो डायरेक्टर बैठे थे अताउल्लाह हाशमी साहब के भाई थे वो, उनका नाम मुझे मेरे ज़हन से इस वक्त निकल रहा है, पहली फिल्म उनकी थी जंज। ठीक है। तो उन्होंने राही साहब को विलन के तौर पे ऑफर कर दिया, ओके इतना बड़ा किरदार एक मामूली से फाइटर को। कहते मेरा सारा गुस्सा ख़त्म हो गया, सही मुझे जो मैं चाहता था सही। वो मुझे वहाँ से मुझे वहाँ से फिर स्टार्ट गया, हुआ। उसकी वजह से उसकी वजह से मिल गया। कहते वो ना मैं टहल रहा उनके होता, मत्थे लगते और ना वो होता। अच्छा गौरी जी, जितनी हमने फिल्म्स देखी, सुल्तान रही साहब का एक अपना अंदाज, और वो भाई डांस नहीं करते थे, वो एक जगह पे रहते थे, जितनी हाँ, हीरोइंस नहीं होती उनको थी। आता ही नहीं था वो उनका, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी ऐसी थी और जो उनको किरदार दिए जाते थे उनको डांस सूट ही नहीं करता था। बिल्कुल सही। तो मैम आपका डांस जब हमने देखा, परफॉर्म आप जिस तरह करती थी माशाल्लाह, वो डांस सीखा, उसकी तरबियत हासिल की, क्योंकि एक तो शौक भी होता है जी, बिल्कुल। लेकिन एक होता है कि आप प्रॉपर तरबियत उसकी हासिल करें। जी ऑब्वियसली सीखे बगैर तो नहीं होता है, सीखा बिल्कुल सीखा। प्रॉपर सीखा। हाँ जी। कभी ऐसा हुआ कि कहा हो कि नहीं मेरे से ये स्टेप नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मुझे प्रैक्टिस बड़े मुश्किल स्टेप भी करवाते थे। मैं नहीं, वो कोरियोग्राफर करवाता था। अच्छा, लेकिन ये ऑब्वियसली कोई वाकयात ऑर्डर सर तो इन्हीं बताएं। का होता था। बहुत सारे वाकयात मैम होंगी, आप बता नहीं रही, कुछ अच्छा, तो वाकयात। इसमें अभी आपने कहा सुल्तान रही के बारे में कि जो वो उन पे डांस सूट नहीं करता था या वो उन पे मेल सॉन्ग जो था वो अच्छा नहीं लगता था, शायद उनकी अपीयरेंस थी या जैसे वो मैनली एक इमेज था, अगर एक वो इमेज उनका था, एक उसकी वजह से rough शायद tough नहीं। बंदा है। अच्छा, मेरा जब शुरू में उनसे तारुफ हुआ
तो मैं रईस साहब के घर गया तो वहाँ तानपुरा भी पड़ा हुआ था, वहाँ तबले की जोड़ी भी पड़ी हुई थी, हारमोनियम भी पड़ा हुआ। मैंने कहा भाई साहब मैं किसी खान साहब के घर में आ गया हूँ, मैं तो सुल्तान को मिलने आया हूँ। तो मुझे वहाँ उनका पता चला कि उनका बुनियादी शौक था गाना गाना। बिल्कुल सही। उन्होंने एक फिल्म में गाना भी गाया था, वो फिल्म थी जहांगीर कैसर साहब की, अच्छा। उसमें एक मेल सॉन्ग भी गाया था उन्होंने। बिल्कुल फिर सही। उन्हें खुद ही मेरा ख्याल एहसास हो गया कि ये काम मेरे ये बस का पहली नहीं। दफा मुझे पता चला है कि गाने अच्छा, का पंजाबी फिल्मों में सर ना आपने भी ज्यादा डांस किया लेकिन कम कम किया, बड़ा सोच समझ के करते तो बहुत अच्छा आपने जितना डांस देखा, लेकिन बड़ा सोच समझ के हर एक एक स्टेप, जितना मैंने आपकी परफॉर्मेंसेस देखी गानों में। मैं देखिए डांस के लिए सबसे ज़रूरी है क्या वो म्यूज़िक कौन सा है जिस पे आप डांस कर रहे हैं, क्या वो रिदम आपको मिल रहा है, वो बीट आपको मिल रही है कि आप उस पर डांस कर सकते हो। बिल्कुल तो उर्दू फिल्मों में तो मैंने बहुत डांस किया, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन पंजाबी फिल्मों में डांस सबसे पहले मैंने शुरू किया। अच्छा यस, आखिरी जंग यूनुस मलिक साहब की एक फिल्म थी, ठीक है। जिसमें नीली और नादरा का डेब्यू हुआ था। दोनों ने पहली दफ़ा, जो इनकी कज़न भी हैं नीली, ठीक है। ठीक है ना, तो मैंने डांस शुरू किया। अच्छा, यूनुस मलिक जो है ना, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट। मुझे कहने लगे कि पहले तो मैंने कहा कि मैं ये टिपिकल लाचे कुर्ते औरतों सही, वाले नहीं पहनूंगा, सही। मैं मर्दाना पहनूंगा, जीन्स जैकेट। मैं आ रहा हूँ तो मैं अपने इमेज के साथ आऊँगा। ठीक है। काफ़ी दिन इस पर फटा चलता रहा, फाइनली उन्होंने कहा ठीक है चलें। फिर उन्होंने कहा हम इसको और ब्लेंड करते हैं। मैंने कहा क्या करें? कहने लगे अगर आप डांस करें। मैंने कहा करूँगा मैं। और उसमें किया। फिर अल्ताफ़ साहब की जामास फिल्म थी, यूनुस मलिक साहब की तो हर फिल्म में किया, हैदर चौधरी साहब की फिल्म में, बहुत सारी फिल्में सर फिर ऐसी। डांस का फिर शौक था आपको हमेशा से, या लाइक सीखा अगेन? एक होता है ना कि बिल्कुल ही आपने कभी जिंदगी में किया ही ना हो, लेकिन एक होता है कि इवन कॉलेज वैसे दौर से पार्टी या डांस वगैरह तो होते ही रहते थे जब यंग ओहो, होते थे, जिस अच्छा। तरह के होते थे सारी सही। चीज़ें। लेकिन मेरा ये था कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि डिफरेंट काम करूँ। सही। तो और पंजाबी मूवीज़ में ये एक्शन फिल्मों में जीन्स जैकेट वगैरह ये सारा, और डांस गाने, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे यू आर अ क्रेडिट ट्रेंड में है। सेटर माशाल्लाह, इंट्रोड्यूस वो आपने कराया। एक और वजह भी है ना जी। कि गुल्लू साहब जो उस ज़माने में जो नए अदाकार आए हमारे यहाँ, ये सबसे यंग थे उस ज़माने में, बिल्कुल सही। तो इसलिए इन पे सूट भी करता था। वली साहब तो डांस करते हुए अच्छे नहीं लगेंगे और बेग साहब भी उस उम्र से थोड़ा सा गुजर चुके नदीम थे, साहब आगे बिल्कुल बढ़ सही, चुके थे, बिल्कुल सही। तो ये ज़्यादा यंग थे। लेकिन एक गुल्लू साहब ने जो है, अब ये मैंने जैसे बतलाया कि थोड़ा सा मुननी, तो इनकी ख्वाहिश थी कि मैं अभी ये खुद कंफर्म करेंगे कि ये एक्शन फिल्म बनाएं। ठीक है। तो इन्होंने खुद प्रोड्यूस भी की। अब आप इनसे ज़ाती तौर पे सवाल कीजिएगा जी कि वो सर। इन्होंने क्यों प्रोड्यूस की और किस जज्बे और ख्वाहिश के तहत की। सर किस जज्बे और ख्वाहिश के तहत नहीं, produce एक्शन फिल्मों का आगे जी मैं आपको बताऊं, देखें जब मैं आया ना इस लाइन में, शोबिज़ में, तो ऑब्वियसली फिल्म सबसे बड़ा मीडियम है, राइट। तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मैं फिल्म्स करूं, एंड आई हैड सो मेनी ऑफर्स जब मैंने टीवी पे काम शुरू किया था, लेकिन मैं मुतमईन नहीं था। लेकिन ये ज़रूर था कि मुझे को बैक ऑफ द माइंड एक बात होती है ना कि एक ना एक दिन आपको ये करना पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो मैंने कराची में ही फिर वो एक्शन सीखना शुरू कर दिया था। सही। हमीद साहब अंसारी साहब थे जो मेरे इंस्ट्रक्टर थे, और वो इतने सख्त थे कि वो ईद के दूसरे दिन मैं नहीं गया। अच्छा। जब पहली ईद आई, जब मैंने उनके क्लासेस ज्वाइन किए, तो ईद के तीसरे दिन वो घर आ गए। तो कल क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर कल तो ईद थी, दूसरा दिन था। तो ईद है तो क्या हुआ, ईद पर खाना नहीं खाते हो, काम नहीं कर सकते हो, ये करने में गया। Very well बहरहाल, said, very well और said. इस पक्के फर्श में मैंने एक्शन सीखा। ये सब मेरे गोटे गुटे जो है ना सब फारिग है सब। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 99% मैंने ओरिजिनल किया। आतिश एक मेरी फिल्म है आतिश, उसमें एक ट्रेन की फाइट है। अगर आप वो देखें आप भी कहेंगे नहीं आपने नहीं अच्छा, आपने खुद वो एक्ट, वो ट्रेन के सारे किए? सब ट्रेन चल रही है, ट्रेन के डिपो में भाग रहा हूँ, ट्रेन के नीचे जो पहिए होते हैं उसमें मैं लटका हुआ और ट्रेन चल रही है। वाह। और शाहनवाज हमारे आर्टिस्ट थे मरूम, वो मुझे ऊपर से किक्स मार रहे हैं और हाथ भी मैंने छोड़ दिया। बहुत बहुत एक्शन किया, दोनों हाथ छोड़ के घोड़े चलाए मैंने। उसके अलावा ब्लास्टिंग मैंने सारी ओरिजिनल की। हर वो एक सारा चीज़। इसलिए हो गया कि मैंने सीखा हुआ था। और जितने भी मेरे थे फाइट इंस्ट्रक्टर्स, वो हैरान होते थे कि आप कैसे कर रहे हो। मैंने कहा भाई मैंने सीखा हुआ है शुरू नहीं, शुरू। और सर सीखने के अलावा ख़वातीनो से ये वो जज्बा है, आप देखें फिर ऐसे ही तो नहीं। गुलाम मेरी मोहिउद्दीन बड़ी साहब का ख्वाहिश एक है। माशाल्लाह नाम और मकाम है। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। अब गौरी जी के फैंस के हवाले से बात की। मैम, एक पैकेज आपकी नज़र आपके फ़ैन ने हमें ख़ास भेजा है, पहले ज़रा वो देखते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर मज़ीद बहुत सारी बातचीत। जी दिखाइएगा।
ख़वातीन और हज़रात, बहुत सारी क्लैप हो जाए। हमारे साथ सुपरस्टार गौरी जी मौजूद हैं और ये आपके जिन फ़ैन ने भेजा है अब उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई हमारे तो कॉलीग हैं और अगर आसिम या टिवाना का हमने नाम ना लिया तो आसिम ने तो अभी फ़ोन कर लेना है। तो आसिम या टिवाना ने ख़ास ये पैकेज बना के और आपको बहुत प्यार, बहुत बैकग्राउंड में गाना मेरा लगा मैं दिया। यही कहने लगी थी कि मैम कुछ कहना चाहेंगी थैंक यू आसिम सो को? मच आसिम, सो नाइस ऑफ यू। ये वो प्यार है, अच्छा, ये एक वो सवाल आपने, मैं अगर आप इजाज़त दें तो आपकी वजह मैं पूछ लूँ गुलू साहब जी से। जी 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 गुलू साहब, आपको काम तो बतौर हीरो मिल गया, क्या इससे पहले आपने कोई कोशिश की किसी डायरेक्टर के पास जाने की, कोई काम ढूंढने की, कोई तलाश करने की? नहीं, ये आर्टिस्टों के बारे में तो मशहूर है ना कि बहुत जूतियाँ चटखानी पड़ती हैं और नहीं, बहुत मैं खुद नहीं गया। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बड़ा ईगोइस्ट आदमी हूँ इस मामले में, ठीक है ना। इवन फिल्म इंडस्ट्री में, एवेन्यू स्टूडियो में कई डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर ऐसे थे कि जी साढ़े कमरे च आ जाया करो, क्यों नहीं आते, आओ बैठो चाबी। मैंने कहा अगर मैं गया तो लोग ये समझेंगे मैं काम लेने के लिए जा रहा हूँ किसी को, ऐसा नहीं। वहाँ ये ज़रूर हुआ है कि किसी ने कहा है कि हमारी उनसे बात हुई है, वो आपको कास्ट करना चाहते हैं और आप उनसे मीटिंग कर लें। मीटिंग वो कोऑर्डिनेट करते थे, फिर मैं कहता था मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, किसी तीसरी जगह मिलेगी, जब मैं नहीं आया था इंडस्ट्री में। तो इस तरह से हुआ। अच्छा, इसकी वजह मेरा ख्याल है आपका जो तारुफ है वो टेलीविजन की बदौलत हुआ नहीं, शायद। एंड आई थिंक हर मीडियम नहीं, टेलीविजन में चूंकि गुलू साहब ने काम किया, बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा ही। टेलीविजन का प्ले देखिए तो आगा जी शबाब साहब ने मुझे कास्ट किया था, वहाँ से ही कासिम तो जलाली साहब का। मैं यही गुलू साहब से उगलवाना चाहता था कि टेलीविजन ही बना इनके लिए। पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर, कराची से। सो ये सहरा, ये क्रेडिट। मैम आपने क्यों नहीं टीवी की तरफ रुझान किया? फिल्म्स में तो इतना काम किया, कभी ऐसा सोचा जिंदगी में कि उस दौर में, उस गोल्डन एरा में ऑफर्स तो बेशुमार आई होंगी? नहीं, उस वक्त तो नहीं थी, लेकिन नो डाउट कि मेरी ख्वाहिश बड़ी है टीवी पे अच्छा। काम करने की, ये कि कैसे होता है, क्या फॉर एक्सपीरियंस, नो डाउट के है, हालांकि अभी फिल्म भी है। अच्छा, क्योंकि हालांकि फिल्म तो इज लार्जर देन लाइफ ऑब्वियसली। जी, लेकिन नहीं हमारा, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया उस वक्त भी टीवी ही था और आज तो बहुत ही है। तो लेकिन मूवीज में तो उस वक्त तो खैर बहुत ज्यादा काम था। नहीं, अब तो शुक्र सोशल है मीडिया अल्लाह हो गया हमारा। सोशल मीडिया, यस। यू कैन वॉच एवरीथिंग फ्रॉम द वर्ल्ड। बिल्कुल है। नहीं, हमारे ये चैनल्स भी तो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड चलते हैं ना। पहले तो पीटीवी था। बिल्कुल सही। अच्छा, कहते हैं आर्टिस्ट लोग, क्रिएटिव लोग ज़्यादातर हसास होते हैं। आप इमोशनल हैं या डू यू थिंक इमोशनली आप स्ट्रांग हैं? हूँ तो सही, थोड़ी बहुत हूँ तो सही। किस बात पे ज़्यादा इमोशनल होती हैं? ऑब्वियसली जो बात ज़्यादा दुख दे उस पे तो होता ही है। कौन सी बात ज़्यादा दुख देती है? कौन सी ऐसी शख्सियत का, किसी इंसान का पहलू है जो आपको ज़्यादा दुख देता है? मुझे वो बातें ज़्यादा दुख देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा झूठ हो, मुनाफकत हो। आप अगर किसी के साथ फेयर हैं और आपको पता चले कि सामने से मुनाफकत हो रही है, ऑब्वियसली फिर आपको दुख तो होता ही है। ये मसला है। बिल्कुल सही। बट आप, यू आर ऑनेस्ट माशाल्लाह से। आपने कभी, शुक्र है, यस अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं कि जो लोग दिल के सच्चे होते हैं फिर वो सच बोलते हैं ऑब्वियसली। तो जो लोग सच बोलते हैं वो तवक्को भी अगले शख्स से करते हैं, तो फिर अगर कोई अगला शख्स तवक्कुआत पे ना पूरा उतरे तो फिर दुख तो होता है। फिर दुख होता जी है। बिल्कुल। बिल्कुल सही। सो ये वाली बात जो है ये आपके फैंस को पता नहीं थी। ये एक आपकी शख्सियत का ऐसा पहलू है। लेकिन फिर जब आपने फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात कहा है, एक फिर गैप लिया तवील अरसे का, फिर घर की हद तक महदूद रह गई, फिर घर की बिल्कुल। जिम्मेदारी सारी संभालना। जी बिल्कुल। मैम वो किस तरीके, फिर वो एक अलग शोबा है, ये भी एक शोबा है। घर को संभालना भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको अक्सर हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सबसे मुश्किल काम सबसे है। मुश्किल काम है। मुश्किल और टाइम बहुत ज्यादा देना लेकिन सच पूछे मैं इस मामले में अभी तक नाकाम हूँ। नहीं नहीं बिलीव मी, नहीं, मैं मैं नहीं संभाल सकती। मेरे बस की बात भी नहीं है। सही। कब सुबह होती है कब शाम होती है मुझे पता भी नहीं। तो लेकिन ये है कि ऑब्वियसली दूसरे घर वाले हैं वो संभालते हैं, बिल्कुल सही। काफ़ी केयर करते हैं। बिल्कुल सही। थोड़ी सी इस मामले में मैं लापरवाह हूँ। बिल्कुल जॉइंट फैमिली सिस्टम हो तो फिर शेयर हो जाता है। शेयर हो जाता है। बिल्कुल सही। अकेले संभालना बहुत मुश्किल है। संभालना ये अकेले। तो घर संभालने की बात थी ना,
अपने आप को आपने कैसे संभाला? हाँ ये बात अच्छा इधर इस पे आप इतनी खूबसूरत भी हैं, रही हैं और नहीं अभी भी हैं अभी भी आगे हैं जी अभी भी हैं। दूसरों का धोखा भी तो हो मैंने सोचा वो हमारी जो बहन है ये नहीं कर रही है, सवाल नहीं कर रही है, सर मैं अभी तो बहुत से चाहने वाले भी तो होंगे ना, बिल्कुल चाहत तो ऐसा कोई ही। बुरी बात तो नहीं है, बिल्कुल मतलब। ऐसा ही है। तो वो कैसे संभाला अपने आप को? जी चाहत, जहाँ तक चाहत की बात है, ये तो एक फितरी अमल है। चाहना ना चाहना ये तो एक फितरी अमल हाँ, है, इसीलिए मैं पूछ लेकिन अगर सच्ची चाहत मिलना ना मिलना ये नसीब की बात है। नसीब। वाह ये बड़ी खूबसूरत बात, बड़ी खूबसूरत बात। ख़वातीनो हज़रात बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त हुआ है साइमा जी की आवाज़ में खूबसूरत सा कौन सा हम परफॉर्मेंस अब सुनने वाले हैं? लाइया लाइया मैंने कहा कि आगे आज बैठे हुए मेरे साथ सारे जो मेरी अम्मा के साथ काम कर चुके हैं, कर रहे हैं, माशाल्लाह अल्लाह सबको सलामत रखे। आमीन आमीन। तो मैं एक अपनी अम्मी का गीत चूड़ियाँ फिल्म से आपको सुनाती हूँ, बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे। सिले सिले प्यार दा कवे तेनु गजरा भिज भिज अखियां दा डुलना है गजरा हाय सिले सिले प्यार दा कवे तेनु गजरा भिज भिज अखियां दा डुलना है गजरा तेरे नाल तरना तेरे नाल डुबना तेरे नाल जीना तेरे नाल मरना प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना वे प्यार मेरा तू तकड़ी च तोलना इको दिल सीरिया मेरे बोलना वे मैं ते लुटी गई ढोलना मैं ते लुटी गई हो लाया लाया ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਸਦਰਾਂ ਦੇ ਬੂਏ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੋਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਹੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਲੇ ਦਿਲ ਸ਼ੁਦਾਈ ਤੇਰਾ ਦਿਲ दीवाना मैं तेरी चलिया तू मेरा सियाना मैनू गल
खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन ख़वातीनो हज़रात, आपके फेवरेट सितारे और लेजेंडरी इंस्टीट्यूट्स, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब, हसन अस्करी साहब, और बहुत ही ख़ास हमारी बहुत ही प्यारी और ये हमारी खुशकिस्मती कि पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क के लिए वीकेंड एट होम के लिए वक्त निकाला। इतनी आसानी से वक्त देती नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं सुपरस्टार गौरी जी, थैंक यू सो मच। ये अभी शुक्रिया चलता रहे ना एंड तक। आपका शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया है। साइमा का बहुत बहुत शुक्रिया भाई। साइमा Thank की you. मैम कैसी लगी मैं आवाज़? तो इनकी आती आवाज़- रहती हूँ आपके पास, सुंदर था, आपको पता है। नहीं ऐसी बात नहीं, आपका तो शुक्रिया है ही है, आप तो अपनी है। मुझे करने की जरूरत नहीं, ही नहीं, 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 आपका- आप बहुत प्यारी हो, मुझे वैसे ही बड़ा मजा आता है आपके पास नहीं, आने में। बहुत शुक्रिया। आपकी बात करें, आपकी वालदा मौसम की साहब बात से करें। मिलने का, आपसे मिलने का बड़ा अच्छा लगता नहीं नहीं, अच्छा जी गौरी जी, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं, लेकिन वो सवालात लेने से पहले हमारे जो शेफ हैं बिलाल भाई, वो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। बिलाल भाई, अब मौका आपको हम पूरा देते हैं। जी हाँ, मैडम की काफ़ी मूवीज़ मैंने भी देखी है। ठीक है, And, शर्मा क्यों रहे हैं? एक ज़माने में मुझे भी बड़ा शौक था, जब ये सिनेमा में माशाल्लाह से क्या हमारे शौक है इनके साथ एक्टिंग करने मूवीज़ का? देखने का। अच्छा ठीक है। तो सिनेमा में थिएटर में जाया करते थे, और मेरा इनसे ये सवाल है कि माशाल्लाह इन्होंने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा है कि हाउ इज़ पॉसिबल कि आपने किस तरीके से अपने आप को इतना माशाल्लाह से मेंटेन रखा है, जैसे आप पहले थी वैसी। यस, आई मीन ही इज एब्सोल्युटली इनका राइट। क्या नाम है? बिलाल भाई। बिलाल भाई। बिलाल जी, दरअसल वैसी तो नहीं हूँ जैसे पहले ही थी, लेकिन ट्राई तो है। नहीं बिलाल भाई सच कह रहे हैं गौरी जी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस, आपके बाल हम देख रहे हैं, स्किन माशाल्लाह यू मेंटेन्ड योरसेल्फ। जो आपकी एक रूटीन है जो पहले दिन से चली आ रही है, वो ही रूटीन आपने मेंटेन करके रखी। ऑब्वियसली पहले जो काम के दौरान तो साब आते, ना जॉगिंग का टाइम मिलता था ना जिम का। ठीक है, उस वक्त तो अच्छा, उस वक्त आई वॉज वेरी स्लिम। अच्छा ओके। उस वक्त कहते थे कि मोटी हो। अच्छा ओ हिरवैन जरा परी परी होना चाहिए। तो अब ये है कि आप कहते हैं कि जी पतली हो। बिल्कुल। अब खैर नहीं, मुझे कोई कहता तो नहीं है, लेकिन मैं खुद अपने लिए, क्योंकि थोड़ा सा मैं कॉन्शियस रहती हूँ ऑब्वियसली कि वेट ना बढ़ जाए, डाइट कॉन्शियस रहती हूँ मैं। नहीं, हालांकि आप अभी भी माशाल्लाह से यू आर रेगुलर वॉक एंड जिम एंड एक्सरसाइज, डाइट, ये चीजें चलती रहती सही। हैं, ऑन ऑफ। लेकिन आप ज्यादा कॉन्शियस हमेशा से रही हैं, ये जी, नहीं है कि हाँ, फॉर जी, ग्रांटेड शुक्र लिया हो है, हर चीज़। हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, उस गोल्डन एरा में जब आपने मैम काम किया और अपना एक मकाम बनाया, ऑब्वियसली और भी जितनी हमारी एक्ट्रेसेस जिन्होंने काम किया, अगेन हर किसी का एक अपना नाम और मकाम। मैं जेलसी लव्स इज अ वेरी नेगेटिव वर्ड। हेल्दी कंपटीशन हुआ करता था, चाहे हम एक्टर्स की बात करें या एक्ट्रेसेस की करें, तो वो जो हेल्दी कंपटीशन है उसमें कितना दिल करता था कि इस दौड़ में या इस रेस में मैंने अपना आप और मनवाना है और अपना काम और दिखाना है लोगों को कि मैं भी किसी से कम नहीं। जी नो डाउट कि उस वक्त तो वाकई में बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। हर दौर में होता है, होना चाहिए भी, स्पेशली काम के मामले में। उस वक्त हम काम के सामने, मैं नहीं देखती थी कि मेरे सामने कौन है कौन नहीं। ठीक है। लिहाज नहीं करते थे हम, ठीक है, बिल्कुल ना सही। सीनियर का ना जूनियर का, साफ बात है। क्योंकि अपना दिखाते थे कि हम ये हैं, वो अपना सीन बोलते थे, वो हमारा लिहाज नहीं करते थे, हम उनका नहीं करते थे। है। कंफ्यूज हो गए तो फिर काम नहीं ना हाँ, होता। वो आपकी सबसे ज्यादा किससे दोस्ती थी फ्रेटर्निटी में? किन कॉलीग से किससे था? थी? इन्होंने तो नंबर भी नहीं आपका रखा हुआ था, तो इसका मतलब इनकी कितनी फिल्म्स आपने इकट्ठी की? हमने काफी की है। हाँ, काफ़ी हमने। फिर हमने ये काफी- कैसी बात हुई कि नहीं, क्योंकि हर रोज क्योंकि मुलाकात होती थी। उस वक्त में ये मोबाइल फोन था भी नहीं। ठीक है, और आज ले साफ लीजिएगा। बात है, हाँ आज भाग मैं दौड़ में बिल्कुल लगे नंबर रहते दूंगी। हैं, आज जल्दी लेके जल्दी शॉर्ट जाइएगा दो, एक भागो, दूसरे का दूसरी नंबर। जगह तो जाओ। ये है कि उस वक्त तो डेली बेसिस पे मुलाकात होती थी। कोई सच पूछे तो ऐसे जितनी जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये है कि दोस्ती उस वक्त किसी से इतनी खास नहीं थी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, हमने जितना सुना एक फैमिली की तरह का माहौल हुआ करता था, सब इकट्ठे बैठ के खाना भी खाना होता था, तो ये नहीं होता था कोई फलां कोने में जाके खाना खा रहा है, सब इकट्ठे बैठ के खाते हाँ, थे ये खाना। है, ये होता था। थोड़े से वो यादें शेयर कीजिएगा हमारे साथ, किस तरह का माहौल बिहाइंड द कैमरा हुआ करता था तमाम टीम? बहुत मजे का होता था, बड़ी गपशप लगती थी, बड़ा यानी हंसा मजाक सब कौन कुछ से होता मेल था। आपके ऐसे एक्टर्स थे, हीरोज थे जो ज्यादा हंसाते थे? वो तो राय साहब ही थे। उनके साथ क्योंकि मूवीज भी ज्यादा थी, तो उनके साथ काफी फ्रैंकनेस। अच्छा, वो फिल्मों में इतने सीरियस आते थे तो वो मतलब बहुत हंसाते भी थे। ऑफ कोर्स। अच्छा, फिल्मों में उनकी ये चीज नहीं थी।
वो आप बता रही हैं। खुश मिजाज थे बिल्कुल। रफाई साहब। और आपने एक फिल्म नन्हा मरूम हमने तो साहब के फिल्में साथ भी देखी की, है नन्हा ना। जी के साथ भी की आपने जी, उनके बिल्कुल, साथ, बिल्कुल वो तजुर्बा और फिर उनका एक अपना नाम, इट एक वाज अपना, नो डाउट इट वाज एक्सीलेंट। हाउ वाज ही लाइक, थोड़ा सा बताइएगा। बहुत अच्छे थे कि वो, क्योंकि शुरू का वक्त था, स्टार्ट का पीरियड था, तो मैं थोड़ी सी अगर कंफ्यूज होती थी तो वो मुझे इधर आई ना जरा ऐ तू हुण परेशान नहीं होना, तू समझ के तू मेरे नाल गल कर रही है, इस तरह बड़ा मतलब फ्रैंकली वो समझाते थे, बड़ा अच्छे से वो डील करते थे। बिल्कुल सही। अच्छा, जो वार्डरोब होता था, जो ड्रेसिंग होती थी, अब तो ज़्यादा अवेयरनेस हो गई ऑब्वियसली, डिज़ाइनर्स इतने, लेकिन उस दौर में अपने गेटअप्स के लिए किस तरीके से वो खुद ही नहीं, होमवर्क और उस खुद दौर ही में उस लिहाज के साथ डिजाइनिंग होती थी और बहुत अच्छी होती थी। अच्छा, आप खुद कितना ज़ाती तौर पे इंटरेस्ट लिया करती थी अपनी लुक्स के हवाले से, गेटअप्स के हवाले से? हाँ, नहीं, बहुत ज़्यादा लेती थी ऑफ कोर्स, क्योंकि जाहिर है मुझे दिखना था, तो बहुत ज़्यादा मैं लेती थी। बिल्कुल सही, क्योंकि ये होता है कि अब तो इतनी डिज़ाइनर्स आ गए हैं, अब तो कंसल्टेंट्स इतने आ गए हैं, लेकिन उस दौर नहीं, में उस वक्त भी आई थिंक कि आगा जी हम ही ने स्टार्ट किया था डिजाइनर, नहीं, हमारे हैं शोएब अवैस, शुएब साहब हैं ठीक बात है। जी। ये आज भी मैंने उसी का ड्रेस पहना हुआ है। You look तो beautiful, वो माशाल्लाह। ये है कि वो उस वक्त सबसे पहले उन्होंने हमारे लिए जी, उस वक्त ये जो फैशन इंडस्ट्री और ये ड्रेस डिजाइनिंग लाचा कुर्ता ज्यादा होता ये था, इस फॉर्म में नहीं था जिस तरह से ये अब जाके लेकिन उससे उस वक्त भी मेरे लिए लाचे जो डिजाइन किए थे बड़े खूबसूरत किए थे, गंडासा फिल्म जी के हाँ लिए। बहुत उस दौर में ज्यादा हर हीरोइन को मैंने देखा है कि वो लाची पहनती थी। बिल्कुल सही, अब तो हर टाइप की ड्रेसिंग चल रही है ना। बिल्कुल सही। फीमेल आर्टिस्टों को सारे स्पॉन्सर करते हैं, हम क्या हैं, हमें नहीं करते। आपके पास पहले ही बड़े अच्छे जी घर से पहन के, अरे भाई उनको तुम स्पॉन्सर करो, हम नहीं पहन। अच्छा, बड़े मजे की मैं बात बताऊं, मैम अग्री करेंगी, आपने सर ये जो पहनी हुई है शर्ट और पैंट्स, इसके ऊपर अगर 4 कोट बदल भी लेंगे तो किसी ने नोट नहीं करना, लेकिन मैं और आपने जो ड्रेस पहना है, एक दफा पहन लिया तो सबकी हाँ, नजर ये का बन दोबारा नहीं जाएगा। पहनना, अच्छा, चाहे बड़े 4 दिन पहले मैं पहनो, आपको बड़े रिपीट मजे नहीं की करना। बात बताऊं, जब ये डार्क कलर्स के लाचे कुर्ते हम पहनते थे, बड़े शो वाले Bright ब्राइट कलर, तो मैं बड़ी हैरान होती थी, मैं आगा जी से कहती भी थी ये क्यों पहना रहे हैं, एक्चुअल में ये थोड़ी ना होता है, असल जिंदगी में ये लोग कहाँ पहनते हैं। तो लेकिन वाकई में जब मैं गई विलेजेस में, गांव में जाके देखा, यार वो वाकई में पहनते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट कलर ब्लैक रहा है जी, काला कलर जी हाँ। और गोलू साहब ने जो पहना हुआ है Black बहुत लोगों का होता इनके है रंग पे वैसे भी सूट करता सूट करता। था। और वो जो फिल्म मैं बना रहा था शेरदिल, वो चूंकि वो बंजारों की फिल्म थी, जो किस तरह से ये लोग रहते हैं, तो उनके यहाँ भी वो कलर जो है वो ज्यादा डार्क ही होता है, डार्क, जो ब्लैक ज्यादा बिल्कुल। इस्तेमाल और होता है, इसमें dark। कोई शक नहीं, लेकिन इन पे तो भाई और हर इन पे रंग जरा सूट, फप्ता भी बात था चूंकि इन पे तो हर रंग माशाल्लाह सजता है, जी, माशाल्लाह। बिल्कुल। ख़वातीन साथ बातचीत, कम्प्लेक्शन फेयर था ना, बिल्कुल। अभी भी है माशाल्लाह। अच्छा जी, बातचीत अम्मी का का भी सिलसिला favorite जारी है। black ही है। साइमा जी, जी, जी। आप मेरी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रही हैं। जी जी, मैंने मैं तो ऐसे आपकी इशारा किया बातें ना। सुनी जा रही हूँ तब से, सबकी बातें ही तो सुन रही हूँ मैं। नहीं, अब अभी आप- मेरे सुनेंगे गाने सब बस। मैं एग्जैक्टली, बहुत सारी तालियों में साइमा जहां जी। अच्छा नहीं, पिपला दी छावे, ले शाह से गाया हुआ, बहुत इसकी फरमाइश है, तो फिर मैं वही सुनाने लगी हूँ। ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਪਿੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਹੀ ਆਵੇਗਾ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਪਾਵੇਗਾ ਢੋਲਾ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ਬਹਿ ਜਾ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਵੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਮਾਇਆ ब्यूटीफुल खवातीनो हजरात और लाइव परफॉर्मेंस जी साइमा जी की बिल्कुल, ये लाइव जो है ये बड़ा खतरनाक काम होता है। आपके लिए नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए है। चले जी, बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो थोड़ा सा होता है कि कभी साउंड का अप डाउन, म्यूजिशियंस हमारे सारे ही, बिल्कुल इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए जरा। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे हमारे सारे ही काबिल इंडस्ट्री और पीटीवी के काबिल जो हैं म्यूजिशियंस सारे, बिल्कुल। वो है ये सब। बिल्कुल ऐसा तो ही वो हो जाता है, काफी देर बाद मिलना होता है तो थोड़ा अप डाउन, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। आपके केस में नहीं है थैंक यू ऐसा। सुंदर साहब, नहीं, खुश आप रहे, थैंक यू, माशाल्लाह, आपका प्यार है। आपने बहुत सही कहा। अभी कोई 10-12 साल पहले यहाँ गवर्नर हाउस में एक ट्रिब्यूट हुआ था शबनम भाभी के लिए, रॉबिन साहब के लिए। तो रॉबिन साहब ने वहाँ पे भी कहा था कि हमारे पाकिस्तान के लाहौर के म्यूजिशियंस बहुत अच्छे हैं। वाओ, जी बिल्कुल। ये मैं वहाँ मौजूद था, उन्होंने भाई ये कहा। क्लैप हो ये जाए तमाम compliment है म्यूजिशियंस भाई। के लिए माशाल्लाह। जबरदस्त। अच्छा जी, गौरी जी म्यूजिक किस किस्म का सुनना पसंद करती हैं? इट्स डिपेंड ऑन मूड। गुड। आपको अपना कौन सा आप पिक्चराइज किया हुआ गाना, बहुत सारे गाने, बहुत सारा काम किया, बहुत, हर माशाल्लाह। गाना माशाल्लाह कल hit। मैं और अम्मी आपके गाने निकाल रहे थे, मैंने कहा अच्छे अच्छे अम्मी आपने जो गाए हैं गौरी मैडम जी के लिए, हाँ, उन्होंने तो काफी गाए। बहुत गाने हमने सुने, फिल्म तराजू के और भी काफी सुन रहे थे हम। आपका काफी काम देखा, फिर आप पे जो पिक्चराइज हुए गाने वो भी मैंने आपका भी बताया था, तो वो उन्होंने फिर आपके भी इतने गाने निकले उनके माशाल्लाह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। सैकड़ों गाने, अम्मी ऐसा जान ही। के गाने। कौन सा एक गाना जो अगर मैं कहूँ, आई नो इट्स अ डिफिकल्ट नहीं, क्वेश्चन। एक तो नहीं है, बहुत ज्यादा है। बिल्कुल सही, एक तो इनकी ही फिल्म का, पतन फिल्म का, ठीक है, सदके तेरे हुस्न बहारा, बिल्कुल सही, वो हाँ, कुछ गाने ऐसे जो हमने वाकई में दिल से किए हैं। बिल्कुल सही। हर गाना तो करते ही हैं। उस ठीक गाने है। में आप इतनी अच्छा शर्मा भी रही है, खूबसूरत क्या आई हैं। वजह है? एक सेकंड मैं यहाँ पे, लेकिन दिल से करने का क्या हाँ मुराद? नहीं, कुछ उसकी वजह ये है कि यानी म्यूजिक ले ले, उनकी शायरी ले ले, बहुत अच्छी हो तो वो फिर खुद का भी दिल चाहता है कि इसको वाकई इसको और पंजाबी च निखार के कहते हैं ना, करे। रूह लग जाता है। हाँ, अच्छा कौन से वो गाने कौन से हैं जो दिल से फिर किए कि बहुत ज्यादा है, वो भी काफी है, बहुत ज्यादा है। लेकिन तेजाब फिल्म का एक गाना था, मतलब बहुत है, काफी है बिल्कुल सही, जो बड़े दिल से किए हुए। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, खवातीन नौज़ा, तो गुलाम मोहिउद्दीन साहब सर आप भी बताइएगा कौन कौन से इतने सुपर डुपर हिट गाने, फिर हर गाना अपनी मिसाल आप माशाल्लाह से हम देखें, और हर जॉनरा का, हर मिजाज का हम देखते हैं। हम रोमांटिक सॉन्ग्स देखते हैं, हिप हॉप गाने देखते हैं, हम सैड सॉन्ग्स भी देखते हैं, उनमें एक्सप्रेशंस की गेम। और मुझे लगता है जो 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 इमोशनल गाने होते हैं उनमें एक्सप्रेशंस का सारा कमाल होता है, क्योंकि जो ज़्यादा खुशी के गीत होते हैं उनमें तो आप शायद डांस करके एक्सप्रेस कर सकते हैं, सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन हम जब मेरा नाम है मोहब्बत की बात करते हैं तो फिर उसमें जो ये दुनिया रहे ना रहे मेरे हमदम, उसमें तो सारा एक्सप्रेशंस का कमाल था सर। यस, आप सही कह रही हैं। एक्चुअली वो गाना मुझे भी ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है। उसको पिक्चराइज करते वक्त भी, एक तो था डुइट मेरा बाबरा का, उसके बाद फिर क्लाइमेक्स से मेरा सोलो होता है मेहदी हसन साहब की ऐसा ही आवाज़ है, में। बिल्कुल। तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत पॉपुलर भी, आज भी वो गाना बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा बहुत वैरायटी मुझे मिल रहा, तमाम सिंगर्स के, मेहदी हसन साहब हैं, अहमद उर्जी साहब हैं, मसूद राना साहब, ए नैयर, गुलाम अली। तो ए नैयर की आवाज़ मुझे बहुत पसंद है, बिल्कुल सही। वंडरफुल। उनका एक गाना था, करता रहूँगा या तुझे या मैं तुझे यूं मैं ही यूं ही सुबह सुबह शाम, शाम, वो बिल्कुल बहुत सही, अच्छा था। बिल्कुल सही। बहुत गाने हैं। अब मैं एक क्या, मैं मिट ना किसको सकेगा दिल से कभी बीना तेरा नाम, बीना तेरा बीना नाम, तेरा हाँ। नाम, बिल्कुल सही। तो वो बहुत अच्छा गाना था। वो सारे अच्छे हैं, सब बहुत हर अच्छे, गाना सुपर हिट रहा बहुत अच्छे माशाल्लाह गाने से। हैं, बहुत एक आपको मैं ये आपने ये बताया कि सैड सॉन्ग, जी जी, आपको आगे जी याद है, हम एक वो गांव में एक सीन कर रहे थे, तो वहाँ पे मुझे गाने में रोना था। अच्छा,
तो वो आर्टिफिशियल आंसू जो होते वो नहीं मिले उस वक्त, वो अवेलेबल नहीं थे। ठीक है। इट वाज लास्ट डे, ठीक है। ख़त्म भी करना था, तो ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि जी ग्लिसरीन नहीं है। अच्छा। मैंने कहा "आगा जी अब कैसे रोऊं मैं?" हंसी वाला माहौल होता है। ठीक है। तो अच्छा मैंने कहा ओके ट्राई करती हूँ। अच्छा। वो उस गाने में मैं, क्योंकि सैड सॉन्ग था, बिल्कुल सही। एंड था गाने का, रोना था। ठीक है। वो उसमें मैं ओरिजिनल रोई थी। ओरिजिनल रोई, तो फिर वो कैसे रोई बगैर ग्लिसरीन के, बगैर मदद के हाँ हो किसी? जाता है। मैंने कैफियत कभी हो- ग्लिसरीन यूज नहीं यहाँ से एक्टर का पता चलता थॉट है। प्रोसेस मैम क्या चलता है? मतलब मैं वैसे एज अ फैन, एज अ व्यूअर जानना चाहती हूँ। आई मीन अब आप किसी को बैठे बैठे कह दें जी रोना है, ठीक है, एक सीन है आपने नहीं, शूट करना है, ये जो सीक्वेंस मैं बता रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही नहीं, था। हर कोई नहीं रो सकता। कि उनका normal आप काम बैठी हुई है, हैं, फिर ये आप चीज़ नॉर्मल देखते बैठी हैं। हुई, उन्होंने मुझे कहा कि ग्लिसरीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। और अच्छा क्योंकि ऑब्वियसली दूर बड़ा था, ठीक है। लाना भी नामुमकिन था। ठीक है। तो फील हाँ, है इसके लिए आप इन्होंने कहा कि रोना है। ए हुण मैनू नहीं पता किवें रोना है। तो बड़े कीमती आंसू आए जी वो होंगे। बड़े कीमती आंसू याद करके फिर सीन मैं पे भी डिपेंड करता है वैसे। सीन पे हाँ, भी सीन पे भी। वो क्योंकि गाना था, गाना भी gradually ऐसा था, आहिस्ता- मेरियां चूड़ियां सही। उदास तेरे तेरे बाज बाज में। में, जी हाँ। सही। तो वो अहमद राय साहब का लिखा है, हुआ था। वो फिर वाकई में मैं ओरिजिनल रोई थी। मेरी बिल्कुल। चूड़ियां और उदास साइमा जी तेरे फिर सिंगर का बड़ी जिम्मेदारी एक होती है कि अगर सैड सॉन्ग है तो असल में इमोशंस अगर गाने के थ्रू, आवाज के थ्रू नहीं मेरी ऑडियंस तक। जान, वो तो अपने चेहरे से, अपनी पूरी बॉडी से काम ले सकते हैं। हमारी सिर्फ आवाज आनी बिल्कुल होती ऐसा ही है। तो वो आवाज में ही दुख देना है, आवाज में खुशी की भी आपको एक्सप्रेशंस देने हैं, आवाज में सुर भी है, आवाज में एक्सप्रेशन, हर चीज आवाज में जानी है और वो नजर नहीं आनी, वो सिर्फ फील हो सकती है। तो ये वैसे बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है गाने का, बहुत वाकई। मुश्किल, इसमें कोई शक नहीं है कि अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे पास डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। ये ग्लिसरीन जो होती है आंखों में डालने से कोई नुकसान तो नहीं होता? आप इतने एक्टरों की नहीं, आंखों वो में डलवा चुके थोड़ी हैं। सी चुभन होती है उसमें। नहीं, बाद में वो कोई साइड इफेक्ट्स? नहीं, साइड इफेक्ट सर आपने खुद डाले बल्कि ये ग्लिसरीन कि आंख वो में। आंखों की जो मैल है वो साफ निकल हो जाती है, वो अच्छा, बिल्कुल बल्कि हो आंखें रहा होता है ना धुल के साफ हो आंखें चलिए, धुल के साफ मेरा हो ये जाए। बहुत बड़ी देर से और बचपन से ही अटका हुआ था ये सवाल, आज ठीक हो गया। कह रही है बचपन आपको डाल के अब नहीं, वैसे भी चले उसको- तो आए। पूछना ना, अम्मी को सबको नहीं पूछना साइमा, भाई। उसमें वो क्या करते हैं हम लोग, उसको कैसे थोड़ा सा रोकते हैं? उसको थोड़ा सा डाइल्यूट भी कर लेते हैं ना, वो बिल्कुल बहुत तेज नहीं लगाते। चले, आपका सीन तो हो गया, बाद में एक्टर आंखों की नहीं, डॉक्टर गया हो। मेरे पास खुशकिस्मती से मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, गुल्लू भाई हैं, अली साहब हैं, बाबरा आपने हैं, हर माशाल्लाह तो बहुत वो ये लोग इतना दिल जमई से और इतना फील से करते थे, बिल्कुल। कैफियत उसमें एक जज्ब नजर आता था उनका। एक कैफियत तारी कर जी, लेना तारी अपने करके पे। करते थे, तो उसमें मूड तारी होता है, उसमें अली साहब और ये सब लोग तो नहीं, ज्यादा माओ के लिए जरूरत पड़ती ये तो होगी। वैसे ही अपनी इंसल्ट मामा समझते बहुत थे कि अगर रोती है इनको ना कहा फिर। जाए कि जी ग्लिसरीन इस्तेमाल कीजिए, बिल्कुल सही। ये समझते थे कि ये हमें हमारे काम पे इनको एतमाद बिल्कुल, जो नहीं एक है, सच्चा यकीन है। आर्टिस्ट होता है उसको इन चीजों, सहारों की जरूरत नहीं वो होती है। डायलॉग्स, वो मुकालमे, वो खुद ब सही खुद बात आपको एक उसमें बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। माशाल्लाह, आप उसमें माशाल्लाह। शामिल हो जाते हैं। अच्छा जी, बातचीत का सिलसिला जारी है। मैंने थोड़ा सा गौरी जी आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जरूर लोगों ने जानना है। गुलाम मोहिउद्दीन साहब, सर ये तो भूल गए कि अली आपके बेटे हैं बड़े अली वाले, उमर खान। वो 4 क्लास में नहीं थे, 6 में थे, आपने कह दिया 4 क्लास में, लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह हमने आपको देखा कि आप अपने पोतों के साथ खेल रहे हैं, बच्चों के साथ अब टाइम आप देते हैं माशाल्लाह, वो भी मैं जरूर बातचीत जानना चाहूंगी। लेकिन इस वक्त साइमा जी की आवाज में खूबसूरत सा पहले जरा गीत सुन लें, ठीक। और कौन सा सुनाएंगी आप? मैं चाह रही हूँ कि गौरी जी पे जो पिक्चराइज एक गाना है उनका फेवरेट भी है आई थिंक, और हमारे साथ अस्करी सर बैठे हुए हैं, उनकी फिल्म का है। ठीक है। तो मैं चाह रही हूँ कि दोनों को मेरी तरफ से ट्रिब्यूट। और शुक्रिया, हीरो कौन थे नवाजिश। इसमें? इसमें सुल्तान रही साहब सुल्तान थे। रही साहब पे तो जो गुलाम मोहिउद्दीन सर के लिए गाना है वो मैंने रखा हुआ है, वो उनको मैं बाद में सुनाऊंगी, और वो मेरी अम्मी का गाया हुआ है। वाह, आपकी अम्मी ने गाया हुआ जी, है, मेरी yes। अम्मी का गाया हुआ है वो। बिल्कुल सही।
नजर उतारा मैं तेरी नजर उतारा सदके तेरा हुस्न बहारा मुख तेरे तो जिंदड़ी वारा नजर न लग जाए तैनू किसे दी मैं तेरी नजर उतारा मैं तेरी नजर उतारा कौन छनकारे वंगा देन गवाया वे कौन छनकारे वंगा देन गवाया वे सच्चियां मोहब्बतां मैं तेरे नाल लाया वे सच्चियां मोहब्बतां मैं तेरे नाल लाया वे शाला सा मुड़ के ना आवे शाला सा मुड़ के ना आवे जेड़ा तेरे बाज गुजारा मैं तेरी नजर उतारा मैं तेरी नजर उतारा सदा होवे खैर ढोला तेरी जवानी दी सदा होवे खैर ढोला तेरी जवानी दी पहली ते आखिर तू आस जिंदगानी दी पहली ते आखिर तू आस जिंदगानी दी मैं कमली दीवानी तेरी मैं कमली दीवानी तेरी तेरे दीवान हजारा मैं तेरी नजर उतारा मैं तेरी नजर उतारा सदके तेरा हुस्न बहारा मुख तेरे तो जिंदड़ी वारा नजर न लग जावे तैनू किसे दी मैं तेरी नजर उतारा मैं तेरी नजर उतारा ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, क्या कहने हैं। इस गाने को मैंने तो टाइम दिया ही था जी। राइस साहब ने भी पूरा टाइम दिया अच्छा। था। याद है ना आगा जी प्लीज बताइएगा वो मेमोरीज, क्योंकि जब ये गा रही थी ये तो वही मैं मैं देख रही हूँ कि ये हमें बहुत फ्लैशबैक आपको चला प्लीज बताइएगा। चले गए। और क्या अच्छा बहुत परफॉर्मेंस, एक खूबसूरत मरतबा फिर memories और हैं। एक और मैं आपको बात बताऊं, बहुत मुश्किल सोच ये था, मैंने बहुत- आते आते बहुत- रास्ते में गाड़ी में लिखा है और रात को मैंने इसकी जो कंपोजिशन ट्यून है वो याद की है। बिल्कुल इसे सिर्फ आपके इस लिए। तरह से लाइव प्रोग्राम में गाना इतने ऊपर वाले सुर पे बिल्कुल। बहुत मुश्किल काम है और माशाल्लाह और ये डेली साइमा का ही फंक्शंस काम में है, भी साइमा मसरूफ का थी। रात को भी मैं मतलब नहीं, लेट भी effortless, सोई और effortless फिर भी आपने मैंने गाया। लाइव आप लोगों के लिए परफॉर्म कर रही हूँ। बस
आप हम आपको मान गए भाई, बात खत्म। अल्लाह इज्जत रखने वाले हैं बस। नहीं, लेकिन गौरी जी हमने आपको देखा, आपकी तरफ मैं थी ज्यादा, मेरी तवज्जो कि एकदम से फ्लैशबैक पीछे, फ्लैशबैक, थोड़ा सा बिल्कुल, no बताइएगा doubt। जब ये गाना पिक्चराइज मैं हुआ। वही आगा जी को कह रही थी कि याद है आपको आगा देखिए जी जो किस लोग तरह हमने जो पिक्चराइज लोग किया बिछड़ था। गए हैं उनकी बस यादें ही रह गई और हैं इतने हमारे अच्छे पास। कलर्स पहने आपने, बड़े ब्यूटीफुल कलर पहने इसमें। ये शौक से किया। अच्छा, ये वाला शौक वाला था। कलर्स पहने हुए ड्रेसेस के। ये हालांकि राइस साहब टाइम नहीं देते थे, स्पेशली गानों को। अच्छा, ओके, वो उनके पास टाइम होता भी नहीं था, वो देते भी नहीं थे। ठीक है। लेकिन इस गाने को उन्होंने पूरा टाइम दिया। नहीं गौरी, होते हैं मैं कुछ चीजें असल ऐसी होती में हैं जो आर्टिस्ट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, सीन हो या गाना हो, नहीं, sorry। आर्टिस्ट खुद कहते हैं कि इसको आराम से करो, आराम अच्छा से। मेरे साथ रईस साहब के ये रईस साहब तो वैसे 2-2 3-3 घंटे देते थे, ठीक है। लेकिन ये मेरी खुशबख्ती है, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे वो मुकम्मल वक्त देते थे। और इस तरह से गुल्लू भाई भी जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, इन्होंने भी, जब मैंने इनके साथ काम जितनी भी फिल्मों में किया है, इन्होंने भी मुझे कहीं आपकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ना, मुकम्मल इनका ये था कि टिका के, जिसको कहते हैं ना फिल्मी जबान, टिका के कम करना, तो ये इनका वही था। बिल्कुल। सर, वक्त देने की बात है तो वो फैमिली लाइफ की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। मुख्तसर वक्त है, मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ज़रूर इस पे बात किए बगैर, और फिर मैम आपकी भी, जो फैमिली को वक्त देना। फिर मैंने ये देखा, मैंने कहीं मकामात पे आपको आपके पोते के साथ खेलते हुए एंड यू नो प्ले एरियाज़ में उनको वक्त देते हुए। सो वो जो कमी थी कि बचपन में वो, चूँकि आप बिज़ी बहुत थे, टाइम नहीं दे पाते थे, फिर आपने कोशिश की कि इस स्टेज पे आके ज़िंदगी की मैं ज़्यादा तवज्जो दूँ बच्चों को। ऑब्वियसली उस जमाने में तो टाइम ही नहीं होता था बिल्कुल, दिन रात काम में होते थे। लेकिन अब टाइम भी है, जाहिर है कोविड आ गया, इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई है, प्रोडक्शंस कम हो गई हैं, ठीक है ना। लेकिन गुल्लू भाई, मैं ये कहूँगा कि इसको आप नेगेटिव सेंस में ना लीजिए। उस जमाने में भी अगर इन्होंने वक्त नहीं दिया नहीं, तो बिल्कुल वो भी नहीं। बच्चों के मुस्तकबिल बच्चों के लिए, बिल्कुल ऐसा ही। उनकी हाँ, बहुत खुशियों अच्छी के बात लिए, है। उनके घर वालों के लिए, यानी बिल्कुल। सब कुछ इन्होंने अपनी खुशियां इन्होंने नहीं, तर्क और कर दी। हसन साहब मैं ज़रूर ये, जी। सॉरी इंटरप्ट इसको नेगेटिव सेंस में नहीं लेना बिल्कुल चाहिए। नेगेटिव नहीं, आपने सही बात की। और ये एहसास होना कि अगर मैं बिजी था या मैं बिजी थी और मैं उस तरीके से फैमिली को टाइम नहीं दे पाई, ऑब्वियसली क्योंकि आपने फैमिली के ही वेलबींग के नहीं, लिए अगर काम आज करना उनका होता है। एक रोशन मुस्तकबिल है उनके बिल्कुल। पास, तो उसमें सारी एफर्ट ही नहीं की है। ऐसी ही है, बिल्कुल। हम सब लोगों की है जिन्होंने अपने बच्चों के और लिए। एक बात और मैं बताऊं कि अच्छी फैमिलीज में जो होता है हमेशा वो ये होता है कि अगर हस्बैंड बिजी है तो वाइफ कंट्रीब्यूट करती है। ऐसा ही है। तो मेरी वाइफ का बहुत कंट्रीब्यूशन है इन बच्चों की एजुकेशन में, बिल्कुल उनको ऐसा ही। ग्रूम करने में, तो उस साइड से मैं बिल्कुल बेफिक्र था, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। बिल्कुल, एंड माशाल्लाह ग्रूमिंग आपके अच्छा बच्चों गुल्लू की भाई, होता मैं है। एक बात और भी इजाफा करना चाहूँगा। जी, जी, please। एक तो खैर इन्होंने घर वालों के लिए डेडिकेट किया, इन्होंने अपने तौर पे फिल्म में बहुत ज़्यादा वक्त दिया, लेकिन ये आज जो नहीं है हम में, जो हमसे बिछड़ गए हैं, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे, और जो हैं अल्लाह उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे। ये तमाम इन लोगों की एफर्ट थी कि हम 1970 में हम अपने पड़ोसी मुल्क से ज़्यादा बेहतर फिल्म बना रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही है। और उनसे अच्छी फिल्म बना रहे थे। और हमारी जो रिलीज़ जो थी, जो फिल्म्स होती थी साल में, वो 100 से अबव थी, 120 थी, और हमारी जो प्रोडक्शन थी वो भी इंक्रीज कर गई थी। बिल्कुल दैट ऐसे। वाज नॉट लेस देन 200 मूवीज बिल्कुल इन अ ईयर। और ये वो गोल्डन एरा है ख़वातीन हज़रात जिसको हम याद कर रहे हैं। ये वो हमारे सितारे हैं जो हमारे लेजेंड्स हैं माशाल्लाह से। सब वक्त का मैम पता नहीं चला भाई, अब ये क्या करें, ये जुल्म है, ये तो ऐसा। लेकिन ये वादा करते हुए कि आपने दोबारा ज़रूर आना है, और हम आपको दोबारा देखना चाहते हैं मैम स्क्रीन के ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर। और इसी तरह हंसती मुस्कुराती हुई रहें। कुछ फैंस को कहना चाहेंगी? नो, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है जो मैं आज यहाँ हूँ। ऐसे ही मोहब्बत कीजिए ताकि मैं आती रहूँ। हम आपको और ज़्यादा देखना चाहते हैं इंशाल्लाह। अब तो हमारे जो टीवी इंडस्ट्री है उनको चाहिए, कितना खूबसूरत टैलेंट और सीनियर आर्टिस्ट जिनको सिखाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा काम करेंगी वो। तो टीवी इंडस्ट्री को चाहिए कि गौरी जी के इतने ज़्यादा काम करवाएं। भाई इनके ड्रामे मिजाज इतने- के नहीं इनके बिल्कुल। मिजाज के हिसाब से काम होना चाहिए। मैं देखना चाहती हूँ इनको, बिल्कुल। तो मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितनी देख तो भी- रही हैं मुझे। नहीं, मैं टीवी पे आपको ड्रामों में और इतने नहीं, अच्छे ड्रामे बन आप रहे मुझे हैं। ऐसे ही देख लीजिए। नहीं, we आपको तो want मैं to see देखती you रहती more हूँ इस and तरह। all the very best। इंशाल्लाह और अगर इसी मुझे तरह- डेफिनेटली कोई अच्छी ऑफर आई मैं ज़रूर बिल्कुल, करूँगी। बहुत शुक्रिया गुलाम बिल्कुल, मोहिउद्दीन साहब। सर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हंसते मुस्कुराते इसी तरह बहुत सारी दुआएं। सर हसन अस्करी साहब, सर बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइमा आपका बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया। सुंदर। बिलाल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much. बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके लिए। Thank you, ख़वातीन thank you. हज़रात आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सबको दुआओं में बहुत याद रखिएगा। उम्मीद है आज की ये स्पेशल वीकेंड एट होम की ख़ास नशिस्त आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।